सो डियर लीडर्स, आप सभी का स्वागत है। क्वेश्चन आंसर एंड वेरी स्पेशल प्रोडक्ट ट्रेनिंग जो आज प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, ये एक छोटा सा इनिशिएटिव है स्पीकिंग ट्री की तरफ से, जहां बेहतरीन ट्रेनर्स अपनी अपनी जो उनकी तरफ से हमें सपोर्ट मिल रहा है, ट्रेनिंग मॉड्यूल बन रहे हैं। ये अल्टीमेटली कम्युनिटी के लिए बनने वाले बिजनेस टूल्स हैं, जिसे हम हर किसी एक एप्रोप्रिएट मौके पर बिजनेस टूल के तौर पर प्ले कर सकते हैं, सुन सकते हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगी पैनलिस्ट से। पैनलिस्ट हैं सेल्स मास्टर के विश्वकर्मा सर। पैनलिस्ट में हैं डॉक्टर मुकुल सरकार, बाय प्रोफेशन डॉक्टर। सो अब हम समझ सकते हैं कि हमारे पास जो आज का प्रोडक्ट ट्रेनिंग होने वाला है, ये कितना बेहतरीन होने वाला है। और वैसे तो जितने भी हेल्थ के प्रोडक्ट्स हमारे पास आ चुके हैं, वो सब अपने आप में कुछ ना कुछ हमारी हेल्थ और हमारे वेट को भी ध्यान में रख रहे हैं। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिकली हमसे कहता है कि वेट मैनेजमेंट का कोई प्रोडक्ट है क्या आपके पास, तो आज एक अच्छा मौका है कि हमारे पास अब ये जवाब है कि हमारे पास स्पेसिफिकली वेट मैनेजमेंट से रिलेटेड भी प्रोडक्ट है। सो मैं गुजारिश करूंगी विश्वकर्मा सर से कि एटमी वेट मैनेजमेंट का जो ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, इसके बारे में वो कुछ जानकारी हमारे साथ शेयर करें कि अगर हमें इसको प्रमोट करना है, तो प्रमोट करने से पहले हमारे पास इसकी क्या बेसिक जानकारी लेमैन में होना जरूरी है। बिकॉज एटमी की वेबसाइट पर हमारे पास अवेलेबल है इंफॉर्मेशन, लेकिन हमारे जैसे लोगों के लिए, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर के लिए उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। सो हमारी मुश्किलों को आसान करने के लिए ही इन एक्सपर्ट्स की हम राय लेते हैं और इनकी सर्विसेज को हम इतने रेगुलर सुन रहे हैं। सो ओवर टू यू सर। वार्म वेलकम, वार्म वेलकम डॉक्टर मुकुल सरकार। आप दोनों पैनलिस्ट की वजह से हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें और एकदम सिंपल भाषा में सुनने को मिल रही हैं, और हमारी डायरी ग्रीन पेन और ब्लैक पेन की नोटिंग से भरती चली जा रही है। बिकॉज ऐसा मेरा ऐसा मानना है, आप बिजनेस ओनर्स हैं। start using green pen. When you start using green pen, it gives you the command, it gives you the confidence. ये एक छोटा सा टिप दिया है मैंने, मेहर की तरफ से है। अगर आप डायरी में नोट्स बना रहे हैं, हाईलाइट उसे ग्रीन पेन से करें, so that it gives you the command that you are owning a business and you are the owner or CEO of your global business. So over to Dr. Vishwakarma sir. पहले आपसे शुरुआत करते हैं और उसके बाद Q&A का सेक्शन ऑन करेंगे। जो भी क्वेश्चंस होंगे, चाहे वो एटमी वेट मैनेजमेंट से रिलेटेड हो या अदरवाइज बाकी किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड हो या प्लान से रिलेटेड। ओवर टू यू सर। थैंक यू अगेन मैम, स्पीकिंग ट्री प्लेटफॉर्म के इतने शानदार अरेंजमेंट के लिए, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में यहाँ पे जितने भी ग्रेट मास्टर्स हैं, स्पेशली डॉक्टर मुकुल सरकार सर एंड प्रतिभा मैम, ऑटो सेल्स मास्टर विश सर, और जितने भी हमारे सभी साथी हैं, मेरे ग्रेट स्पॉन्सर रिजवाना समा मैम, आप सभी को दोबारा से स्वागत है आज के एक शानदार प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन के अंदर। सो होप कि आप सभी को मेरी वॉइस और स्क्रीन क्लियर दिखाई दे रहा होगा, आप बता सकते हैं? ऑडिबल सर। थैंक यू मैम। तो खुश तो बहुत होंगे आप सभी लोग, क्योंकि इस प्रोडक्ट का आप लोग बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सो इस प्रोडक्ट का नाम जो आज लॉन्च हुआ है, आज 2 एक्टिविटी इम्प्रूव हुई है एटॉमी में कि आपको हिम और हिम पर आप 5,000 रुपए के करीब सेविंग कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर सेट ऑफ 4 रिलीज हो गया है। और जो शानदार प्रोडक्ट जिसका आप वेट कर रहे थे, बैलेंस लाइफ, जैसा कि इस प्रोडक्ट का नाम है बैलेंस लाइफ, ठीक है, हम यहाँ से ही शुरू करते हैं इसके इंट्रोडक्शन को।
आपको इस प्रोडक्ट से संबंधित जो भी इंग्रेडिएंट और कंपोजिशन का जानकारी कंपनी दे देती है, लेकिन हम यहाँ आपको कुछ ऐसा व्यवहारिक ज्ञान देंगे, साइंटिफिक जो नॉलेज देंगे इस प्रोडक्ट के बारे में, ये क्यों ज़रूरी है प्रोडक्ट, जो आपको प्रोस्पेक्टिंग करने में, कंज्यूमर बनाने में मदद कर सकता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, अपना डायरी पेन नोट कर सकते हैं, उसको दोबारा से जब आप रिवाइज करोगे, तो वो काम क्या आएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपको बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से बनाऊँ, बताने के लिए, राइट? अपने लोगों को आप बुला सकते हैं, मैसेज भी डाल सकते हैं साथ के साथ। देखिए, अ, हमारा बॉडी में जो हमारी फिजिक है, वो एक बैलेंस फिजिक हो, उसका जो एर्गो सिस्टम एक करेक्ट शेप में हो, है ना? शेप 1 जिसको बोलते हैं मेडिकल साइंस में शेप 1 में होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो कैटेगरिकली शेप 2, शेप 3 अलग-अलग होता है, तो शेप 1 में आप रहें, इसके लिए बैलेंस डाइट ज़रूरी है। लेकिन ये थ्योरी कहाँ से निकल के आई, वो मैं बता देता हूँ। इट्स एन गेम ऑफ कैलोरी एंड कार्ब्स। कैलोरीज़ और कार्बोहाइड्रेट्स का ये खेल है। क्या है, अ, 50 और 40 के डिकेड्स में, अ, जब आपका न्यूरो साइंस इतना डेवलप नहीं था, इतनी जानकारियाँ नहीं थी, सर्जरी इतनी एडवांस नहीं थी। तो वहाँ पर होता क्या था कि जो आपको हेड के अंदर जो मेन पार्ट होता है ब्रेन का, वहाँ पर छोटे-छोटे, नॉट इवन, मैं कैंसर की बात नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी। छोटे-छोटे ब्लॉकेज हो जाते हैं, छोटे-छोटे ट्यूमर्स बन जाते हैं और मेसेंट्रिक ट्यूमर्स बन जाते हैं इन्फ्लेमेशन के कारण, या फिर एक सबसे बड़ी समस्या थी विसरल फैट का डिपॉजिट होना। विसरल फैट क्या होता है? वो सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट जिसकी आपके शरीर को जरूरत नहीं थी, एक्सेस आपने कार्ब्स लिए और उसके कारण बॉडी में पहुंचा, सेलुलाइट के रूप में कन्वर्ट हो गया, और वो फिर अगर बड़ी आर्टरीज में रुक जाता है या और जगह पेट वैलीज में, तो फैट बढ़ाता है। लेकिन वो विसरल फैट आपके ब्लड के साथ मूव करके कॉर्डियल आर्टरीज, है ना? कॉर्डियल आर्टरीज बोलते हैं, जो यहाँ से आपके गले से ऊपर दिमाग को खून की नसों की सप्लाई होती है ना, जो ब्लड की सप्लाई, ठीक है? जुवियल आर्टरीज या कॉर्डियल आर्टरीज भी बोलते हैं। तो कॉर्डियल आर्टरीज में छोटा-छोटा फैट जमा हो जाता है, बहुत कम मात्रा में। यानी आप सोच सकते हो यहाँ से जो आर्टरीज आ रही है, वो कितनी छोटी-छोटी आर्टरीज होती हैं, राइट? नर्व्स होती हैं। तो उनके अंदर जो ब्लॉकेज आता है, तो ब्लॉकेज कितना होगा? तो एकदम माइनर सा। तो वो जो फैट जमता है ना, विसरल फैट, वो किसी भी तरीके से निकलता नहीं है बॉडी से, ठीक है? कुछ एक ही तरीके हैं, और वो कैसे होता है, जैसे साबूदाना होता है ना बॉयल करने के बाद, तो उसको उस फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? वो वाटर का और ट्रांस फैट का फॉर्मेशन होता है विसरल फैट, तो उसको बोलते हैं सेलुलाइट, राइट? तो हमारे शरीर में जिधर भी लटकता हुआ शरीर है, ये सब सेलुलाइट डिपॉजिट है, राइट? इसलिए बहुत सारे लोग बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, लेकिन वो अ, हटता नहीं है, उसका कारण है। तो अब आ जाते हैं, तो क्या होता था इसके कारण? सबसे बड़ी समस्या माइग्रेन, जिसको पहले कहते थे आधा सीसी दर्द, आधा सिर में सिर दर्द होना, बाद में इसको माइग्रेन बोलते हैं ना। फिर माइग्रेन की वजह से और बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, क्योंकि जब ब्रेन में ब्लड सप्लाई का रुकावट होगा, तो ब्लड का काम क्या होता है? ऑक्सीजन पहुंचाना। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन ब्रेन को चाहिए होती है, तो आपको बहुत सारी दिक्कत होगी। तो इसी वजह से बहुत सारी साइकेट्रिक प्रॉब्लम शुरू हो जाती थी लोगों को, विसरल फैट के कारण। तो क्या किया जाए? इसके लिए बहुत सारे साइड इफेक्ट होते थे इसके, अलग-अलग कह सकते हैं। उन बीमारियों का मैं नाम नहीं गिनाऊँगा, लेकिन गंभीर समस्याएँ होती हैं वो। तो विसरल फैट को हटाया कैसे जाए? उस कॉर्डियल आर्टरीज को, उस टाइम इतनी सर्जरी एडवांस नहीं थी, तो इजाद हुआ एक नाम, केटोजेनिक डाइट, कीटो डाइट जिसको आप बोलते हैं, केटोजेनिक डाइट, कीटो डाइट। ये कीटो डाइट क्या होता है? यानी जो साइकियाट्रिस्ट थे, उन्होंने बोला जो सिर्फ इस ब्लड सर्कुलेशन की वजह से
साइकियाट्रिक पेशेंट बने हुए हैं, मरीज बने हुए जिनको हम दिमागी प्रॉब्लम बता रहे हैं, लेकिन दिमागी नहीं है, वो एक्चुअली उनको ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा। तो क्या किया जाए? जैसे उसमें एक है एपिलेप्सी, सिंकोप, है ना? तो गिडीनेस, चक्कर आ जाना, बहुत सारी चीजें। तो उस फैट को हटाने के लिए केटोजेनिक डाइट, यानी सब्जेक्ट को, यानी व्यक्ति को नाश्ते में, ब्रेकफास्ट, जब उसे सबसे ज्यादा भूख लगती है और उसी समय सभी लोग सबसे ज्यादा कैलोरीज और कार्बोहाइड्रेट्स का इनटेक करते हैं, यानी ब्रेकफास्ट, है ना? सुबह नहाने के बाद यदि आप हेल्दी हो तो आपको ज्यादा भूख लगती है सुबह उठने के बाद, और जब आप व्यायाम करके आते हो और आप ज्यादा कार्ब्स खाते हो, और ट्रेडिशनल फूड में ज्यादातर कार्ब्स इनटेक किया जाता है ना? वो गुड कार्ब्स है, बैड कार्ब्स है, वो नहीं सोचते। वो सैचुरेटेड फैट लेना है, अनसैचुरेटेड ले, वो सब नहीं। सिर्फ आने दो, पराठा भी आने दो, पूड़ी भी आने दो, समोसा भी आने दो, कचौरी भी आने दो, और कुछ भी आने दो, ठीक है? क्योंकि पेट भरना, भूख लगती। तो वहां पर क्या होता है, अगर कैलोरी को देखा जाए तो आपका एक पराठा या एक समोसे के अंदर 900 कैलोरीज तक काउंट की गई है सैंपल्स में। कितना कैलोरीज? 900। एक आम व्यक्ति से एक तंदुरुस्त व्यक्ति जो बहुत सारी एक्सरसाइज या स्पोर्ट्स पर्सन है, यंग पर्सन है, स्पोर्ट्स करता है, एथलीट, दौड़ लगाता है, तो उसको 1200 से 3000 कैलोरी तक जरूरत होती है। जो एक्सट्रीमली कुछ मेहनत करते हैं, स्विमिंग वगैरह और बॉडी बिल्डिंग ये सब, तो उनको थोड़ा ज्यादा कैलोरीज की जरूरत होती है, 4000 5000 तक भी कंज्यूम। लेकिन एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग को, एक जो नॉर्मल लाइफ जी रहा है, उसको ज्यादा से ज्यादा 1200 से 2000 के बीच में कैलोरी चाहिए होती है। तो आप कितनी कैलोरीज कंज्यूम कर लेते? सो कट द कैलोरीज। तो अगर कैलोरीज कट करने का सही तरीका क्या है? आपको इजी सोर्स ऑफ एनर्जी, शुगर, शुगर कंटेंट नहीं लेना, मीठा नहीं खाना। इजी सोर्स ऑफ कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट्स, यानी आप यदि कार्ब्स ले रहे हैं तो गुड कार्ब्स होनी चाहिए, उसमें कोई सैचुरेटेड फैट नहीं होना चाहिए, अनसैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट की परिभाषा ये होगी कि जो भी चिकनाई वाला पदार्थ जो हम इनटेक कर रहे हैं, वो अगर हाई टेम्पर में गुजर के आता है, तवे पर सिक के, और वो उस पे पराठा सेका जा रहा है या कुछ, तो वो क्या हो गया? सैचुरेटेड। अदरवाइज यदि आप पराठा सूखा सेक कर प्लेट में लाके फिर बटर लगा रहे हो, तो उसमें कुछ प्रतिशत आपको अनसैचुरेटेड फैट पहुंचता है। अन्यथा पूड़ी, समोसा, कचौड़ी, पराठा, ये सबसे आपको क्या पहुंचता है? सैचुरेटेड फैट। और अगर नमकीन वगैरह खा रहे हैं आप, कुछ फ्राइड आइटम खा रहे हैं, तो वो तो बहुत ही भयंकर है। तो इसको कट किया जाए, इस तरह का कुछ खाना इनको ना दिया जाए। होता क्या है, जब सुबह न्यूरॉन्स ऑर्डरिंग होती है, तो जल्दी से सारे ऑर्गन्स की सोसाइटी को, कम्युनिटी को बोलते हैं आप ये रिलीज करो, आप ये एंजाइम्स रिलीज करो, इंटेस्टाइन को बोलते हैं आपको खाना आने वाला है। तो उसी तरीके से हमारे शरीर के अंग काम करते हैं, जैसी न्यूरॉन ऑर्डरिंग्स होती है। तो न्यूरॉन ऑर्डरिंग्स जैसे ही होगी और उसको कार्ब्स और इजी सोर्स ऑफ एनर्जी शुगर नहीं मिलेगा, तो क्या करेगा? वो इम्यूनिटी को ऑर्डर करता है न्यूरॉन कि भाई कहीं से भी लाओ। अदरवाइज मैं ब्रेन को सुबह सुबह सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। फॉर एन एग्जांपल, स्कूल में जब बच्चे जाते हैं तो कई बच्चे प्रेयर में चक्कर खा के गिर जाते हैं। अगर आप उनको पॉइंट आउट करेंगे तो ये पाएंगे कि वो उस दिन पक्का ब्रेकफास्ट नहीं किया है। तो जब बच्चे ब्रेकफास्ट किए बगैर स्कूल चले जाते हैं, प्रॉपर डाइट नहीं लेते और उनको ज्यादा एनर्जी की, कैलोरीज की जरूरत होती है, तो चक्कर आ जाता है। यानी जो है ब्लड का जो शुगर है, शुगर लेवल लो हो जाता है। शुगर लेवल मींस एनर्जी लेवल लो हो गया, तो इजी सोर्स होता है। तो इसको कट किया जाए, लेकिन फिर ब्रेन कैसे चलेगा? फिर उसको भी तो चक्कर आएंगे ना। तो उन्होंने क्या किया कि इसको फाइबर फूड दो, आप फ्रूट दो, सलाद दो, ज्यादा स्वीट फ्रूट ना दो, रफ एजेस का खाना दो, जैसे कि बॉइल्ड या फिर सलाद वगैरह या वेजिटेबल्स वगैरह, इस तरह की चीजें दो। इससे क्या होगा कि उसका पेट फुल हो जाएगा और उसको न्यूट्रिशन वैल्यू प्रॉपर मिल जाएगी। तो जब न्यूट्रिशन वैल्यू प्रॉपर मिल जाएगी तो फिर न्यूरॉन्स बोलेंगे भाई इसने न्यूट्रिशन तो पूरा खा लिया शरीर के लिए, लेकिन
सोर्स ऑफ एनर्जी कहाँ है? और ये इसका तो पेट फुल हो गया। जब एक बार स्टमक फुल हो गया तो वो कुछ खाने का दिल नहीं करेगा। लेकिन बॉडी की नीड है, बॉडी की नीड सिर्फ माइक्रो न्यूट्रिशंस नहीं है, साथ में सोर्स ऑफ एनर्जी, कैलोरीज भी चाहिए। तो कैलोरीज के लिए तो इसने कुछ खाया नहीं, कुछ फैट भी नहीं खाया, कुछ चिकना चुपड़ा भी नहीं खाया। तो उन्होंने बोला अभी क्या करो, इनका बॉडी में जो डिपॉजिट्स कार्ब्स है, सेलुलाइट है, फैट जमा है, उसको लेना शुरू करो। तो बॉडी वहां से कवर करना शुरू करती है, सेलुलाइट को ब्रेक करना शुरू करती है, तोड़ना। तो उस वजह से वो कंज्यूम हो जाता है। ये है केटोजेनिक डाइट। दूसरा केटोजेनिक डाइट का तरीका कि आप खाली पेट एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल डाइट लेते हैं, जिसमें एक प्रॉपर अनसैचुरेटेड फैट है, यानी जिसको हाई टेम्पर से गुजर के नहीं आया। जैसे कि गाय का कच्चा मक्खन, आप किसी का भी कच्चा मक्खन ले सकते हैं, लेकिन गाय को इसलिए कि उसका अब्जॉर्प्शन रेशियो अच्छा है, उसमें बेस्ट कोलेस्ट्रॉल होता है। तो गाय का घी है ना, कच्चा मक्खन, या फिर कुछ ड्राई फ्रूट्स, इस तरह का डाइट अगर आप लेते हैं तो वो आपको अनसैचुरेटेड फैट जाएगा। और अनसैचुरेटेड फैट इज सोर्स ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड एंड गुड कार्ब्स। तो उससे क्या होगा, आपको सेलुलाइट दोबारा नहीं बनेंगे, बल्कि वो आपका फैट ही फैट को काटता है। इट्स एन वैल्यू ऑफ अनसैचुरेटेड फैट। यदि आप अनसैचुरेटेड फैट इंटेक करते हैं, आप सोच रहे होंगे सर क्या बोल रहे हैं। बिल्कुल सर, किसी को वजन कम करना है, आप गर्म पानी में 1 चम्मच या 2 चम्मच कच्चा घी, जिसको व्हाइट मक्खन बोलते हैं, खाना शुरू कर दीजिए। तो एक तो वैसे ही आपका पेट भर जाएगा, आपको भूख नहीं लगेगी। दूसरा, कार्ब्स का सोर्स पहुंच गया, गुड कार्ब्स का, और वो अनसैचुरेटेड फैट है, वो ऐसे जमे हुए फैट को कट करने में मदद करेगा। अब आ जाते हैं श्रीमान हम लोग अपना प्रोडक्ट पे। यहां पर क्या होता है, यहां पर भी यही है। देखिए, आप जो आपको एजुकेशन मिलेगी प्रोडक्ट पे डिस्क्रिप्शन में, वो उतना नॉलेज और उससे ज्यादा नॉलेज वीडियो फॉर्म में कंपनी ने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कराई है। मैं आपको वो बता रहा हूँ एग्जैक्टली ये प्रोडक्ट कैसे काम करता है, जिससे आप प्रोस्पेक्टिंग कर सको। इसके जो भी इंग्रेडिएंट हैं उसके बारे में भी आप जानते हैं। बेस्ट सोर्स है ये माइक्रो न्यूट्रिशंस का। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर किलो कैलोरीज हमें वेट के हिसाब से, वजन के हिसाब से, राइट। जैसे मेरा 60 किलो वजन है, फॉर एन एग्जाम्पल 60 किलो वजन है, ठीक है। तो मैं एक आम आदमी हूं, तो मुझे जीने के लिए एवरेज 12 से 1500-1600 कैलोरी चाहिए। तो अपने वजन से आप डिवाइड कर दो, तो आपको पर किलो कैलोरीज निकल के आ जाएगा कितना कैलोरी चाहिए। सो यहाँ एकदम लो अमाउंट 92.60 कैलोरी सिर्फ आपको प्रोवाइड कराई जा रही। यानी ब्रेकफास्ट में, जहां आप ब्रेकफास्ट के तौर पर, अगर जो आपका पर प्लेट आपके घर में जो नाश्ता बनता है, यदि उसकी कैलोरीज को नापा जाए किसी डाइटिशियन से, अगर आप उसकी वैल्यू करवाते हो, तो कम से कम एक ही थाली में, भले ही आप 2 पराठे खाओ, 2 पराठे का मतलब क्या है, कम से कम 2400 कैलोरी। आप साथ में वेज सब्जी वगैरह खा रहे हैं तो उसमें भी तेल घी बटर कुछ ना कुछ डला हुआ, उसमें देख लीजिए एक कटोरी में कम से कम 400 टू 500 कैलोरीज होती। जस्ट लाइक दैट, अगर आप उसके साथ कुछ नमकीन वगैरह खा रहे हैं तो फिर काम ही तमाम हो गया। उसके बाद अगर आप मार्जीनी खा रहे हैं, मार्जीनी समझते हैं, किसी ने नाम सुना होगा शायद, मैं बताता हूँ। ये जो बटर आपके पास अवेलेबल होता है ना पीले कलर का, इसको बोलते हैं मार्जीनी। इट्स नॉट एन बटर, टेक्निकल इसका नाम मार्जीनी है। यूरोपियन कंटीजेंट में जहां पर नॉर्म्स है कि 2 से ज्यादा बार फ्राई नहीं करना, वो वेस्टेज ऑयल को बाहर निकालते हैं, और एशिया पैसिफिक की कंट्री उसको खरीदते हैं साबुन बनाने के लिए फैट सोर्स के रूप में। लेकिन जब इंडिया में आता है तो हम वही वेंडर्स उस फैट को बेच देते हैं जो डेयरी मिल्क फैक्ट्रीज को, और डेयरी मिल्क फैक्ट्रीज लिक्विड नाइट्रोजन में उसको जमाते हैं, जिससे उसका येलो कलर आता है, और उसमें थोड़ा खुशबू के लिए कुछ बनाते हैं, और आपके सामने केक पेश हो जाता है शॉपिंग मॉल पर बटर, जिसको आप बड़े शानदार तरीके से बोलते हो। वो मार्जिनी है, यानी प्योरली सैचुरेटेड फैट है, वो अनसैचुरेटेड फैट नहीं है।
सोचिए आपके साथ कितना बड़ा धोखा होता है। तो यहाँ पर तो ऐसी चीजें जब आप खाते हो तो क्या होता है, वो लाजमी है आपके शरीर में एक्स्ट्रा कैलोरीज पहुंचती है और उतना आप बर्न नहीं करते हो। यदि आप दौड़ने भी जाते हो, बर्न नहीं करते हो, तो उतना और रीस्टोर होता है, बजाय इसके कि सेलुलाइट कट हो। अगर आप खाली पेट रहोगे तो बॉडी कोलैप्स करेगी और पेट भरोगे तो वेट बढ़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर लो कैलोरीज डाइट आपको बैलेंस लाइफ के रूप में दी जा रही है और यहाँ पर नंबर्स ऑफ माइक्रो न्यूट्रिशंस, एसेंशियल न्यूट्रिशन, जिसमें कि आप जो नॉर्मली विटामिन सुनते हैं, विटामिन ए, देखिए यहाँ पर लिखा है ना, ट्रांस फैट नोट मोर देन 0.1 ग्राम, ये ट्रांस फैट ही वेट बढ़ाता है। तो हमें क्या चाहिए होता, अनसैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट का भी वैल्यू यहाँ पे दिया है एकदम नो के बराबर, जिससे वो शेक एक बन सके। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो माइक्रो न्यूट्रिशन दे जा रहे हैं, ये माइक्रो न्यूट्रिशंस की वजह से जब आपके पेट में ये शेक पहुंचेगा तो आपको सबसे ज्यादा जरूरी होता है सुबेरे सुबेरे अर्ली इन द मॉर्निंग, सबसे ज्यादा जरूरी होता है कैल्शियम, आयरन, जिंक, जो आपके मसल्स और पूरा स्ट्रक्चरिंग बनाने के लिए काम आता है। और प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स, तो आपको अलग से प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स या न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स लेने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी इसमें जो एसेंशियल प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक्स हैं वो सारे अवेलेबल है और इसी कारण वो आपको भूख लगना बंद हो जाती है और आपका पेट फुल हो जाता है और उसकी रिक्वायरमेंट एंटायर बॉडी की फॉर द एंटायर डे, पूरे दिन भर के लिए कंप्लीट हो जाती है। और इसलिए वहां पर लिखा गया वेट मैनेज के लिए अगर आपने कट करना है, ओबेसिटी है या वेट कट करना है, तो आपको स्किप करना है ब्रेकफास्ट को, यानी शेक पी लिया तो नाश्ता नहीं करना है, आपको भूख नहीं लगेगी। अब वो ब्रेन लेवल का जो शुगर मेंटेन करने के लिए और बॉडी की कैलोरीज मेंटेन करने के लिए, बॉडी जो न्यूरॉन्स है, ऑर्गन्स, न्यूरॉन्स की ऑर्डरिंग कहाँ हो जाएगी, आपके शरीर में जो साइड बाय साइड बैली के अंदर, हिप्स के अंदर, ब्रेस्ट के अंदर या ओवेरी में या थाइस में या जो भी आपका सेलुलाइट जमा हुआ है, लटकता हुआ थुलथुला चीज गर्दन के नीचे, वो सारा कट होना शुरू हो जाता है। इसलिए आप बहुत सारी मेहनत करते हो और बैली फैट कम नहीं होता या साइड का कट नहीं होता, इसलिए नहीं होता। सो ये लो कैलोरी और हाई माइक्रो न्यूट्रिशन डाइट जो आपको केटोजेनिक डाइट पे सिस्टम पर ले जाती है, डाइट पर ले जाती है। अब इसको लेने के बाद, अब इसको लेना कैसे है उसकी जानकारी तकरीबन आप सभी लोगों के पास है, लेकिन मैं आप लोगों के यहाँ पर एक बार बता देता हूँ। फिर आज इस इंट्रोडक्शन के बाद हम आज का जो सेशन है Q&A, अदर चीजों के सवाल आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर जो सोर्स है आपको मल्टीग्रेन्स यहाँ पर आपको दिए गए 8 काइंड ऑफ मल्टीग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स, 4 टाइप ऑफ वेजिटेबल्स। ठीक है, जहां पर पंपकिन सीड्स का भी इस्तेमाल होता है, क्योंकि पंपकिन के अंदर हम बहुत लोग खाना पसंद नहीं करते, लेकिन पंपकिन सीड्स और पूरा पंपकिन जो कद्दू होता है उसके अंदर सॉल्युबल फाइबर, जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है, सबसे ज्यादा होता है, सबसे शानदार फाइबर है अवेलेबल होता है। ठीक है, उसी तरह टमाटो है, टमाटो के अंदर आपको पेपिटाइट सेल्स मिल जाते हैं। पेपिटाइट सेल्स की खोज टमाटर से हुई थी, जो स्टेम सेल के साथ डेवलप करके कार्टिलेज डेवलप किए जाते हैं। आजकल एक स्टेम सेल टेक्नोलॉजी है, तो पेपिटाइट सेल्स होते हैं जो आपको दोबारा से रिवाइव करा सकते हैं। तो सबसे पहले जब साइंटिस्ट ने खोजा तो टमाटर में मिले थे, इसलिए टमाटर को इतना अच्छा माना जाता है। आप इसका उदाहरण देता हूं, ये पेपिटाइट सेल्स क्या होते हैं, किसी तरह का ये ऐसा कंटेंट होता है, आपने देखा होगा टमाटर के ऊपर, टमाटर के पत्तों के ऊपर कोई भी कीड़ा अंडे नहीं दे पाता। रीजन, क्योंकि अंडों को वहां चिपकने के लिए, ज्यादातर पत्तों के नीचे इंसेक्ट्स अंडा देते हैं और चिपकने के लिए सोर्स चाहिए होता है, तो उसके अंदर पेपिटाइट सेल्स होते हैं, एक नेचुरल फैट सेल्स होते हैं जो कि उसको चिपकने नहीं देते हैं,
इसलिए टमाटर के अंदर कीड़ा लग सकता है लेकिन पत्तों में नहीं लग सकता, क्योंकि वहां पर डेवलप ही नहीं हो सकता। और तो ये वो फ्रूट है, ये फ्रूट है, इट्स नॉट एन वेजिटेबल। टमाटर एक फ्रूट है। तो टमाटर का बेस्ट सोर्स यहाँ पर हमें मिलता है ब्रोकली। स्पाइरुलिना के बाद सबसे शानदार, सबसे ज्यादा हमको जो प्रोटीन चाहिए, नेचुरल प्रोटीन, एक्टिंग प्रोटीन जिसको बोलते हैं, वो यहाँ पर मिलती है। वे प्रोटीन नहीं, नेचुरल प्लांट बेस्ड प्रोटीन, जो हमारे शरीर को अच्छे से लगती है। तो ये सारी चीजें आपको मिलती है। तो ये जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। तो मैंने ये बताया एग्जैक्टली ये प्रोडक्ट काम कैसे करेगा। अब इसके लिए बाकी जानकारी जो आपको चाहिए वो आपको मिल जाती है, लेकिन उसको एक बार डिलीवर कर देते हैं जिससे आप समझ सकें। आपको जो ये चाहिए होता है, जिसको वजन कम करना है, जिसको वजन कम करना है, उसको क्या करना है, अपना ब्रेकफास्ट की जगह पे, नाश्ते की जगह पर ये पीना है शेक। शेक का ध्यान रखिएगा, मैं एक टेक्निकल चीज बता देता हूं। आप सोए मिल्क या नॉर्मल मिल्क ले रहे हैं, बट वो मिल्क कच्चा होना चाहिए। अगर बॉयल मिल्क ले रहे हैं आप, तो बॉयल मिल्क टेम्परेचर के कारण उसका जो फैट परसेंटेज जो है सैचुरेटेड फैट में कन्वर्ट हो जाता है। सो वो आपको रुकावट डालेगा वेट को कट करने के लिए। इसलिए ध्यान रखें, शेक को कच्चे दूध में बनाएं, फ्रेश मिल्क। अगर आपका पैकेट वाला मिल्क आता है तो बॉयल ना करें, उसको डायरेक्ट मिलाएं, तभी शेक बनाएं। या फिर जो आप उसको, अगर टेस्ट आपको ज्यादा नहीं पसंद है, टेस्ट का आपको ज्यादा कोई इश्यू नहीं है, तो मैं ये भी सलाह दे सकता हूं कि आप इसको गुनगुने नॉर्मल वाटर में इसका शेक बना सकते हैं, अगर आप ज्यादा वेट लॉस पर जाना चाहते हैं, राइट। तो ये तरीका है, इसको आप पीजिए। इसको पीने के बाद कुछ दिनों तक फॉर 2 वीक्स, 2 सप्ताह तक, क्योंकि 21 दिन का प्रोसेस होता है हमारा यूज टू बी होने का बॉडी का। तो कुछ दिनों तक, क्योंकि आपको पहले से थैला भरने की आदत है, यानी कुछ ना कुछ खाते रहने की आदत है, राइट। तो वो हैबिट, जिसको हिडन हंगर बोलते हैं, उसका भी मुकाबला करना होगा। तो इसके साथ साथ जो लंच और ब्रेकफास्ट के बीच की जो समय है, या लंच से जो डिनर के बीच का समय, तो फिलर टाइम, रिफ्रेशमेंट, फिलर्स के रूप में आपको ऐसा कुछ खाना पड़ेगा जो सॉल्युबल फाइबर हो, जिसमें कोई फैट परसेंटेज ना हो। जैसे कि आपके भुंजे हुए चने हो सकते हैं छिलके वाले, जैसे कि लाई हो सकता है, या सबसे अच्छा खीरा हो सकता है, खीरा खा सकते हैं। नॉन स्वीट फ्रूट वगैरह या वेजिटेबल्स वगैरह जो वो आप सलाद वगैरह खा सकते हैं, लेकिन दूसरी कोई नमकीन नमकीन इन चीजों से बचें आप, ठीक है, जिससे वो हिडन हंगर जो है ना आपकी, वो कंट्रोल में आ जाए, राइट। तो सबसे अच्छा है खीरा, क्योंकि वो आपके इंटेस्टाइन को फुल करके रखेगा, सॉल्युबल फाइबर, राइट। अब आते हैं लंच में, आप कुछ भी खा सकते हैं, किसी तरह का कोई परहेज नहीं है। और यदि आपका वजन 25 से 30 किलो ज्यादा है, आपका जो पैरामीटर है रिक्वायर्ड वेट से ज्यादा, 25-30 किलो ज्यादा है, तो आप एक चाहते हैं कि मेरा वजन जल्दी कट हो, तो आप डिनर को भी स्किप कर सकते हैं, तो आप 2 बार ले सकते हैं। ये तो हो गया वेट को मैनेजमेंट करना, यानी डिसेंडिंग उसमें, ठीक है, कम करना। अब वेट को मैनेज करना, वेट को यानी हमारा सब कुछ ठीक है, बट मैं चाहता हूं कि मेरी मसल ट्यून अप हो जाए, मेरी स्किन ट्यून अप हो जाए, डबल चिन गायब हो जाए, डबल जो वैली होती है लेडीज को या जेंट्स को भी होती है वो हो जाए, या किसी को जेंट्स को देखा होगा आपने, जो ये ब्रेस्ट एरिया है लटक जाता है, फीमेल की तरह इंप्रेशन आ जाता है, वो है इस तरह का। या फिर किसी किसी को मायोपैथी, राइट, कोई ऐसा डाउन सिंड्रोम बचपन से चला हो जिसमें उसके मसल्स ना बढ़ रहे हो। कई लोग होते हैं, यानी जो उम्र के हिसाब से उनका दिमाग दिमाग तो सब कुछ है, लेकिन शरीर एकदम एजिंग में जा रहा है। होते हैं ना ऐसे कोई लोग बचपन से, वो बचपन में ही बूढ़े दिखने लगते हैं, वो भी एक बीमारी, डाउन सिंड्रोम डिसऑर्डर होता है इस तरह का। किसी को कोई डाउन सिंड्रोम है, वैसे लोगों के लिए डाइट बहुत शानदार है ये, क्योंकि कंप्लीट आपके शरीर से माइक्रो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी को खत्म करेगा, ठीक है। तो वैसे लोग, तो ये जो मैनेजमेंट वाला, ये एक नॉर्मल व्यक्ति
जिसको ना वजन कम करना है ना ज्यादा बढ़ाना है, वैसे व्यक्ति इसको एक टाइम ले सकते हैं। और जिसको एक नॉर्मल व्यक्ति है, थोड़ा मसल्स ग्रो करना है, जिम वगैरह जा रहे हैं, तो वो विद ब्रेकफास्ट ले सकते हैं। पहले भी पी सकते हैं और बाद में भी, लेकिन साथ में ब्रेकफास्ट यानी विद मील, तो वो वेट मैनेज होता है। वेट गेन करना है यदि आपने, किसी का वजन कम होता है, जैसे थायराइड में एक हाइपोथायराइड होता है, एक हाइपर थायराइड होता है। हाइपर वाले का वजन बढ़ता है, हाइपर वाले का बढ़ता ही नहीं। या कई लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत कुछ खाते हैं लेकिन उनके शरीर को लगता ही नहीं, कुछ लेते क्यों नहीं, इस तरह की डायलॉग सुनने को मिलते हैं। तो ऐसे सभी लोग इसको 2 टाइम आफ्टर मील ले सकते हैं, जिससे उनका वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। और अगर अच्छी तरीके से वेट गेन कर सकता है करना चाहते हैं, स्पोर्ट्स वाले लोग हैं, तो इसको ये बनाना के साथ भी ले सकते हैं। बनाना के साथ भी इसको अच्छे प्योर मिल्क में बनाइए, बनाना के साथ आप इसको इनटेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीका है इसको लेने का, मैनेज करने का। अब क्योंकि आज का, तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएं। इस शानदार प्रोडक्ट के साथ जाइए, क्योंकि इतना जबरदस्त बायो इंजीनियर्ड प्रोडक्ट है कि ना तो इसके साथ किसी तरह का पहले स्टिमुलेटर लेना है, कोई और चीजें भी नहीं लेनी है। हाँ, मैं एक चीज जरूर प्रमोट करूंगा कि आपको इसके साथ जब आप शेक ले रहे होते हैं तो ओमेगा, मैं सभी हर चीज में सभी को बोलूंगा कि एसेंशियल फैटी एसिड 1000 mg यानी एक कैप्सूल सवेरे एक शाम को जरूर लेते रहिएगा साथ के साथ। और स्पाइरुलिना, उससे होगा क्या, स्पाइरुलिना और ओमेगा के अंदर, दोनों के अंदर विटामिन डी है, एंड विटामिन के जिसको पोटेशियम वगैरह बोलते हैं, आप विटामिन ई भी होता है। तो वो उसकी वजह से, क्योंकि आपकी जितने भी विटामिन होती हैं जो शरीर को जरूरत है, पेट में तो जाएंगी, शरीर में लगेगी नहीं। कब तक, जब तक विटामिन डी नहीं है, यानी कैरियर ऑफ द विटामिन, उसको स्टिकी विटामिन बोलते हैं। यानी उस विटामिन डी का ही काम होता है कि वो सारे न्यूट्रिशन वैल्यू को ले जाकर, जब न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट होते हैं, शरीर के दूसरे हिस्सों तक ले जाकर चिपकाना, इसलिए इसको स्टिकिंग विटामिन भी बोलते हैं। ठीक है, तो विटामिन डी की डिफॉर्मिटी ना पैदा हो, या आप के जितना भी अच्छी डाइट ले रहे हो वो सही से लगे, तो ओमेगा और स्पाइरुलिना साथ में लेते रहें। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ध्यान रखें, कोई इसको वार्म वाटर या वार्म मिल्क के साथ ना लें। मिल्क कच्चा होना चाहिए, फ्रेश मिल्क होना चाहिए। और गर्म मिल्क, कोई अगर गलती से बॉयल रखा हुआ मिल्क है तो बॉयल मिल्क या बॉयल वाटर या हॉट वाटर के साथ इसको ना बनाएं शेक को। अगर वाटर है तो नॉर्मल वाटर होना चाहिए, थोड़ा ठंडा भी है तो ठीक चलेगा, दूध ठंडा है तो चलेगा, लेकिन गर्म नहीं होना चाहिए। अदरवाइज आपको आईबीएस प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि जब इतनी सारी न्यूट्रिशन आप लेते हो और उसको गर्म पानी के साथ लेते हो तो हाईली एक्टिवेट हो जाते हैं और वो लैक्टिक मेम्ब्रेन डिस्टर्ब हो जाती है, राइट। तो थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का सुनने के लिए। अब आपके कुछ सवालात हो तो आप पूछ सकते हैं, और आप टेक ओवर करिए मैम, प्लीज। थैंक यू मेयर मैम। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही बेहतरीन एंड क्रिस्टल क्लियर इंफॉर्मेशन। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हम सब ने अपने अपनी जानकारी और अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से नोट्स जरूर बनाए होंगे। और सेशन में मैं देख पा रही हूँ हैंड रेज हुआ है हमारे ही पैनलिस्ट डॉक्टर मुकुल सरकार सर का। सर आप तो पैनलिस्ट हैं, आप अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं सर से। जी सर। यहाँ एक प्रश्न ये, हाँ हाँ सर, ये प्रश्न ये हो रहा है हाँ हाँ कि गर्म दूध से नहीं लें, कच्चे दूध ठीक। से लें। हाँ हाँ आजकल देश में एक भयंकर रोग चल रहा है गाय पे, हाँ हाँ, गायों का एक इसलिए भयंकर रोग चल रहा है। एग्जैक्टली, तो अब तो उसका सॉल्यूशन हाँ, मैं तो बताता इसीलिए हूँ। हम ये कहें कि भाई आप, नहीं, मैं बता रहा हूँ सर, उसको आप कैसे सॉल्यूशन करना जी है। सर बताइए। गाय या भैंस का जो दूध आप ले रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल सही बोला है, क्योंकि हमारे यहाँ वाटर क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, सो ई कोलाई का भी प्रॉब्लम होता है। तो आपने जो दूध है, यदि बॉयल दूध है तो उसको ठंडा कर लीजिए,
ध्यान से सुनिएगा, दूध को ठंडा कर लें और उसका फैट परसेंटेज जो मलाई होती है क्रीम, उसको वहां से हटा लें। फिर उस दूध को आप शेक के फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट सर। और दूसरा सोर्स आपका जो मिल्क आता है यानी कि जो आप डेयरी मिल्क ले रहे हैं, सो ऑलरेडी ट्रीटेड आता है, तो उसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, राइट। तीसरा है सोय मिल्क, जो कि पैकेट में अवेलेबल होता है, थोड़ा सा उसमें प्रोटीन कंटेंट भी मैक्सिमाइज होता है, तो उसको भी ले सकते हैं, वो भी आपको उसी कीमत पे पड़ता है। तो टेट्रा पैक आते हैं, तो जब आप शेक लेना शुरू करें तो अपना इकट्ठा सोया मिल्क मंगा के रख सकते हैं, अन्यथा आप घर के ही दूध को ठंडा करके मलाई को हटाकर और उस दूध को इस्तेमाल करें। यदि मलाई वाले दूध का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां पर आपको जो वेट लॉस में वो हो सकता है। हाँ, जिसको वेट गेन करना है वो मलाई वाले दूध में ही बना के पी सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं, वो शानदार असर करेगा। लेकिन जो जिसको वेट लॉस करना है, वेट कट करना है, उन सभी को फैट वाला मिल्क नहीं लेना है। जी ठीक है सर, एम आई राइट? सर मैं गुजारिश करूंगी आप स्क्रीन अगर ऑफ करेंगे तो सभी पार्टिसिपेंट जो भी बात कर रहे होंगे उनका वीडियो भी आता चला जाएगा और सबका एक कनेक्ट बनता है वीडियो के साथ। जी सर, थैंक यू सो मच सर। सो अगला हैंड रेज हुआ है सुशांत मोहपात्रा जी का। सर आप प्लीज अपना सवाल पूछिए। Good evening, everyone. जी गुड इवनिंग सुशांत जी। Yeah, I'm Sushant from Odisha, Cuttack. Actually, I was a regular user of Herbalife, sir. Okay. So I reduced around 50 kilo by using Herbalife for continuously 1 year I consumed. And after that, I got into Atomy system. So I was eagerly waiting for this product to come. Yes. And last 6-7 months, I have left this Herbalife. Okay. And in the process, I have gained around 20 kilo. When at that time, 50 kilo I had reduced. And after that, after leaving that shake, I started gaining weight, and now almost 20 kilo has gone up within this 7 months. Exactly. So my question is, so far we are consuming the product, our weight is getting down. So is it necessary to have it entire life? Yes, मैं आपका सवाल समझ गया सर, और मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं हिंदी में ही बताऊंगा जिससे और लोग भी समझ जाएंगे, आप हिंदी जानते होंगे। ओके, सो महापात्रा सर, ऐसा है, 3 मोड है। फर्स्ट मोड है जिस किसी को थायराइड हो, 3 कैटेगरी, यानी जिसको थायराइड है, या दूसरा कैटेगरी है वो फीमेल्स जो पोस्ट मेनोपॉज में चले गए हैं, तीसरा थर्ड कैटेगरी है हमारे आप जैसे लोग जो 2.5 एज के बाद ओल्ड एज की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे मामलों में क्या होता है, ज्यादातर गेनिंग दोबारा से जो रिकरिंग होती है वो इसलिए होती है, या तो हम उतना बर्न नहीं कर पाते कैलोरीज को, या फिर हमारे साथ कोई डिसऑर्डर जुड़ा हुआ है, या दोबारा से हम ध्यान नहीं देते हमारी कैलोरीज को कट करने के लिए, वही सेम हैबिट्स जो ईटिंग हैबिट्स हमारी रह जाती है, इसलिए वो दोबारा से गेनिंग होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका एक बार वेट कंट्रोल हो गया, सो इट्स नॉट एन मैटर ऑफ वेट लॉस, इट्स एन मैटर ऑफ माइक्रो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, यानी आपके शरीर में जो पोषक तत्वों की कमी है, न्यूट्रिशन वैल्यू की कमी है, वो तो लाइफ टाइम रहने वाली है पर प्लेट, है ना, क्योंकि हमारा जो इंटेंस फर्टिलाइजेशन की वजह से जो जनसंख्या की पूर्ति के लिए जो खाद्यान्न पैदा किया जा रहा है ना, नए नए तरीकों से, उस वजह से जो न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो गई है, तो वो तो बनी ही रहेगी। दूसरा एक हैबिट कि जो हमने बचपन से आंखों से खाना शुरू कर दिया, यानी माँ के पेट में थे, पेट से निकले तो माँ के कंट्रोल में थे, तो ब्रेस्ट फीडिंग करते थे, सारा कुछ, जैसे ही थोड़ा समझ में आने लग गया तो हम लोग मुंह के साथ साथ आंखों से भी खाना खाने लगे, यानी जो अच्छा दिख रहा है चलो यार खा लेते, कुछ नहीं है। हम ब्रेकफास्ट करके निकले फ्रेंड के घर पर, उन्होंने चाय पर बैठे हुए, अच्छा 2-2 समोसे आ जाने दो, है, तो हम लोग खाना शुरू कर देते। तो ये जो आदतें हैं तो वो बनी रहती हैं। और एक दूसरा इसका पोर्शन है इन प्रैक्टिकल कि हम सब लोग सोशल ह्यूमन बींग्स हैं,
इतना ज्यादा अपने समाज में हम मना भी नहीं कर सकते, नहीं तो कई एडवर्स कमेंट भी आते हैं जिनको हम लोग को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। अरे यार तुम बहुत बड़े हेल्थ फ्रीक हो रहे हो, तुम यार बहुत, अरे इतना खाने से कुछ नहीं होता है। और वो थोड़ा थोड़ा इतना इतना करते करते फिर दोबारा से हम उसी प्रोसेस में आ जाते हैं। दैट्स वाई वो हम बार बार गेन करना शुरू कर देते हैं। लेडीज के मामले में पोस्ट मोनोपोज की वजह से वो वेट गेन होता है, और कुछ लोगों को थायराइड रहता है तो उसकी वजह से होता है। और बाकी लोग क्या होते हैं, ज्यादातर लोग 70% ऑफ पॉपुलेशन कंफर्ट जोन, यानी सोचो सर हम लोगों का 1.5 अरब से ऊपर का जनसंख्या है, 135 करोड़ से ज्यादा का देश है। हमारे पास पार्क्स कितने अवेलेबल हैं, फील्ड एरिया कितने अवेलेबल है, तो हमारा 2% ऑफ पॉपुलेशन ही पार्क में सवेरे मॉर्निंग वॉक या घूमने के लिए जाता है। अगर पूरी पॉपुलेशन पार्क में वर्कआउट के लिए आ जाए तो हमारे लिए जगह ही नहीं है। यानी कि आपका 98% लोग ऐसे हैं हिंदुस्तान में जो कभी भी अपने फिजिकल जो कैलोरी बर्न के लिए या किसी तरह का एक्सरसाइज नहीं करते, कंफर्ट जोन में रहते हैं, सिर्फ खाना खाना खाना, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि हम कितना कैलोरी कंज्यूम कर रहे हैं और एग्जैक्टली हमें कितना कैलोरी चाहिए। तो और तीसरा लेवल क्या होता है, दो तरह के बीएमआर होते हैं। एक बीएमआर होता है जो हम लोग दिन में काम करते हैं और खाना खाते हैं तो कितना कैलोरी जरूरी है और कितना हमने कंज्यूम किया। दूसरा क्या होता है, आरएमआर, रेस्ट टाइम मेटाबॉलिक रेशियो, यानी आपने रात में खाना खाया कितना, हमें जरूरत कितने खाने की है रात में, बिल्कुल ही नहीं, लेकिन हम खाते कितना, सबसे ज्यादा खाना रात में खाते हैं और फिर सोते रहते हैं। रेस्ट टाइम मेटाबॉलिक रेशियो होता है वो, तो वो ज्यादा, इसलिए ज्यादातर लेट नाइट फूड और रात के खाने से ही वजन बढ़ता है। तो ये कुछ अगर चीजों को हम फॉलो करें, मेंटेन करें, तो जरूरी नहीं है कि हमें इसे रेगुलर भी करना है। एक बार अगर आपका हो गया तो आप दूसरे नॉर्मल जो सप्लीमेंट है वो लेते रहिए, लेकिन हाँ दिन में एक बार तो मेरे ख्याल से सभी को परमानेंट लेना चाहिए, क्योंकि ड्यू टू माइक्रो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी वो पर प्लेट बनी रहेगी, वो हमारी पूर्ति होने नहीं वाली है, तो उसके लिए हमें सप्लीमेंट का सहारा लेना पड़ेगा, और उससे अच्छा शेक से अच्छा सप्लीमेंट नहीं, वो भी अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में। राइट सर? जी सर। थैंक यू। नेक्स्ट हैंड रेज हुआ है सिद्धार्थ सहदेव जी का। सर प्लीज आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी सिद्धार्थ सर, थैंक यू मैम वेलकम। फॉर अनम्यूटिंग मी एंड थैंक यू के सर, बहुत जबरदस्त प्रेजेंटेशन रहा आपका सर, बहुत नॉलेजेबल रहा। थैंक यू। सर मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं पूछना चाहूंगा सर, अगर आप प्लीज आगे दे दो। जी जी जी। सर मेरा पहला क्वेश्चन है कि जैसे सर आपने बताया कि हमें अर्ली मॉर्निंग लेना चाहिए इस शेक को, तो हाँ सर जैसे हमारी बॉडी रात के टाइम टोटली वहां पर रहती है, मतलब फास्टिंग में रहती है 8 to 10 आवर्स, तो हमारी बॉडी को कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है। अर्ली मॉर्निंग कहते हैं कि हैवी ब्रेकफास्ट लीजिए, राइट सर? तो अगर हम शेक लेंगे तो उससे तो सर थोड़ी देर बाद फिर भूख लग जाएगी हमें, तो हाँ तो नहीं, मेरा एक तो मानना है कि सर अगर हम शेक को रात को लिया जाए, क्योंकि कहते हैं रात को खाना लाइट लीजिए आप, तो शेक भी लाइट रहेगा, तो रात को शेक लिया जाए तो वो ज्यादा बेटर नहीं रहेगा सर? फैंटास्टिक आइडिया सर, बहुत शानदार है, लेकिन कितने लोग कर पाएंगे? बिल्कुल आपने सही कहा कि रात में हमें डिनर के रूप में, देखिए ब्रेकफास्ट मतलब रात भर हम भूखे रहे तो हमने फास्ट को ब्रेक किया, इसका मतलब हमें एक हैवी डाइट चाहिए, ठीक है, जिसमें न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा हो और कार्ब्स कम हो। लंच का मतलब क्या है, लंच यानी जो जगह खाली हो गई वहां पर कुछ डालना है ना। और डिनर का क्या है, डाइल्यूट प्लस इनर, कुछ डाइल्यूट चीज ले लीजिए काफी है, क्योंकि जितने भी दुनिया में ऐसे स्वस्थ, सबसे स्वस्थ हेल्दी किसको माना जाता है, पक्षियों को। आपने किसी भी नेचुरल प्रोसेस में जीने वाले जानवर को, निशाचर को छोड़कर, जो रात में सरवाइव करने वाले जानवर को छोड़कर, ऐसा कोई चीज है जिसको आपने शाम ढलने के बाद खाना खाते देखा हो, पक्षियों को चुगते देखा हो, है ना? पहले व्यवस्था तो यही थी गांव में, जब शाम को गोधूली बेला हो जाती थी, लाइट
का तो जमाना ही नहीं था, रोज शाम होने से पहले सब लोग खाना खा लेते थे, है ना। आई और थिंक फिर सर, हाँ, तो ये आई थिंक, अच्छा है आपका आइडिया, जी जी, इसलिए वो उसमें प्रमोट भी किया गया है कि आप चाहें तो डिनर की जगह इसको ले, अगर आपको वेट मैनेज रखना है और अपने आप को एक्टिव रखना है। बहुत सही आइडिया है, तो आपको सर वो सही लगेगा जी। सर हमें ब्रेकफास्ट में हैवी कार्ब्स नहीं लेने चाहिए सर, क्योंकि देखो कार्ब से एनर्जी मिलेगी। देखो कार्ब्स दो तरीके के होते हैं, जो हाँ जी, कैलोरीज इजी सोर्स ऑफ एनर्जी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो दो दो चीजों से मिलते हैं, या तो फैट से या शुगर से, ठीक है। तो सर शुगर को तो शुगर कंटेंट लेना नहीं है। अब फैट में क्या है, फैट में आप अनसैचुरेटेड फैट ले लीजिए। जैसे अगर आप शेक भी ले रहे हैं तो आप उसके साथ गांव में जो निकलने वाला कच्चा मक्खन खा रहे हैं तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि मैं जो बाजार से आने वाला मक्खन खा रहा हूं, तो इट्स नॉट एन बटर, वो मक्खन नहीं है, उसका टेक्निकल नाम होता है मार्जिनी, वो सैचुरेटेड फैट होता है और वो आपको नुकसान करेगा। हाँ, आपके पास कैलोरी के लिए, या फिर आप एप्पल वगैरह कुछ फ्रूट सलाद का इस्तेमाल कर सकते हैं आफ्टर से फिलर्स के रूप में, तो वो आपकी कैलोरी को कंप्लीट कर देगा, ठीक है। जी सर, नेक्स्ट हैंड रेज हुआ है सीमा खरे मैम का। सीमा जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हमारी कोशिश होगी हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के सवाल ले सके। जी मैम। हाँ जी, हेलो। हाँ जी जी मैम। सर, नमस्कार। जी मैम। हाँ जी सर, मैं नमस्कार। ये पूछना चाहती हूँ कि किसी का वेट जो है 102 है, तो वो किस तरह से वो ले, मतलब इसको ले, और कितनी बार ले, मतलब। देखिए, अब ये थोड़ा ये पर्सनलाइज क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें मुझे 2-3 जानकारी चाहिए होती है। काउंसलिंग करते टाइम, एज ए बिजनेस पर्सन, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, प्रोस्पेक्टिंग करते टाइम आप भी इन बातों का ध्यान रख सकते हैं। जैसे हाँ जी, मैंने पूछा 102 किलो वजन है, तो वो मेल है या फीमेल है, ये हाँ आपको पता होना चाहिए। आप कोई जी, वो व्यक्ति, मेन जी मेल। हाँ, मेल है, ओके। जैसे ऐसा होता है जब हम बिजनेस करते हैं तो थर्ड पार्टी, जैसे हमारा कोई एक व्यक्ति डिस्ट्रीब्यूटर, सर मेरे एक व्यक्ति हैं उनका इतना वजन है तो क्या लो, तो भैया एक बार उनसे आराम से पूछ लो, पूरा उनका बायोडेटा, मेल है, फीमेल है, कितना एज है, हाइट कितना है, किसी तरह का कोई क्लिनिकल मैनेजमेंट तो नहीं चल रहा, डायबिटिक तो नहीं है, ठीक है, थायराइड तो नहीं है उनको। क्योंकि आप किसी को थायराइड है तो जबरदस्ती वेट आपको कट करने के लिए उसको प्रॉमिस मत कर देना कि इतने दिन में वेट कट हो जाएगा, क्योंकि थायराइड वाले व्यक्ति के साथ थोड़ा सा और चीजों का उसको गाइडलाइन देनी पड़ेगी। तो ये सब जानकारी होना चाहिए। अगर नॉर्मली एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए बताओ 102 किलो वजन है, यदि उनका, हाइट कितनी है मैम? सर मैं उन्हें अनम्यूट करती हूँ। ओके, जी मैम। हेलो। हाँ जी, उसका हाइट 53 है। हाइट हाइट ऊंचाई, हाइट लंबाई। उनकी चलिए कोई बात नहीं, अभी मैं रिप्लाई करता हूँ, कोई बात नहीं। देखिएगा क्या है, 5 फुट 8 इंच है। ओके राइट। अब ये मैंने हाँ क्यों जी, पूछा आपसे, देखिए क्या होता है, ये हर्बल लाइफ में जो अभी सर ने बोला था, महापात्रा सर ने, उन्होंने भी क्योंकि काफी टाइम एक्सपीरियंस किया होगा, ये चीजें आई होंगी। पहली बात तो हर्बल लाइफ में क्या आता है, वहां वे प्रोटीन का इस्तेमाल होता है। सो यदि किसी को यूरिक एसिड वगैरह का प्रॉब्लम है तो उसका ब्लड प्रेशर शूट हो जाएगा। आप खुशकिस्मत हैं कि आपका एटॉमी का प्रोडक्ट पूरा प्लांटम प्रोटीन से बना हुआ है, यानी पेड़ पौधों से बना हुआ है, या कोई वे प्रोटीन का इस्तेमाल नहीं हो रहा। सो आपको किसी तरह का इस तरह की सावधानी बरतनी, कुछ हर कोई ले सकता है इसको। अब आते हैं, सभी लोग ध्यान दें, जिस किसी को भी वेट कट करना है ना, एक्सट्रीम लेवल पर हायर एक्सपेक्टेशन के साथ मत जाइए कि मैं 1 महीने में 10 किलो वजन कम हो जाए या 15 किलो, या कुछ लोग ऐसे बोलते हैं जबरदस्ती का टेस्ट में, नहीं ऐसा हो सकता है XYZ या N% इसको कर भी ले, लेकिन ये हार्मफुल होता है। 1 महीना आप जिसको वेट लॉस करना है, प्लीज 1 टाइम शेक पर जाइए, सिर्फ 1 टाइम, और शाम को खाना हल्का खाना चाहिए।
और उसके बाद 1 महीने का कोई आप रिजल्ट का भी एक्सपेक्ट मत करो। आता है तो बहुत अच्छा है और आएगा भी, लेकिन एक्सपेक्टेशन मत करो। एक टाइम ही लेना है 1 महीने तक। 1 महीने के बाद 2 टाइम लेना शुरू कर सकते हैं, जिससे वेट रिड्यूस। ये ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? बहुत ही व्यावहारिक ज्ञान के आधार पर बता रहा हूँ। जब हमारा वजन बढ़ता है, जब हम वेट गेन करते हैं, तो हमारे शरीर को उस बढ़े हुए वजन के साथ रहने की आदत पड़ जाती है और हमारा जो स्केलेटन है उसी तरीके से पोस्चर ले लेता है। कंधे हैं, कमर है, कूल्हे हैं, उसी तरीके से। आप सडनली हायर एक्सपेक्टेशन में, लालच बुरी बला है और इंसान को सबसे ज्यादा जल्दी वजन करने के चक्कर में आप दोनों टाइम लेना शुरू करोगे, होगा क्या? वो जो फैट परसेंटेज कट होगी और आपका पूरा बॉडी मास जो है कम होगा और आपके जो हड्डियां, जॉइंट्स फैल चुके हैं, तो वहां आपको कुछ इस तरह का मसल या जॉइंट का डिस्पेसिया का प्रॉब्लम फील हो सकता है। इसलिए कभी भी किसी को आप ऐसे डायरेक्टली पहली बार में ऐसे मत बोलो। बोला पहले आप 1 महीने 1 टाइम लो और उसके बाद फिर आप दोनों टाइम लो, फिर कोई दिक्कत नहीं। जिससे आपकी मसल और बॉडी मास ट्यून होने का मौका मिल जाए, राइट? उसकी जो इलास्टिसिटी बरकरार होने लगे। सडनली कोई भी व्यक्ति वेट लॉस करने के चक्कर मत रहो कि मैं तो बस 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में फटाफट कट करूंगा, तो आपको बहुत सारे इस तरह की प्रॉब्लम्स सामना हो सकती हैं। इतनी मैं सलाह दूंगा। और 102 किलो वजन है, जितना भी है बिल्कुल इसमें कट होगा। और आप साथ में जिसका वजन ज्यादा है वो फिलर्स के रूप में ब्लैक कॉफी का इस्तेमाल करें। यानी ब्रेकफास्ट में शेक ले लिया, तो बीच में अगर भूख लग रही है तो आप कॉफी पी लो, राइट? और फिर लंच करने के बाद फिर कॉफी पी लो, ठीक है? ब्लैक कॉफी, मिक्स कॉफी नहीं, ब्लैक कॉफी पी लो। नहीं तो ऑफर में मिक्स आ रहे तो आप वो लोगे, ऐसा नहीं। अगर वेट लॉस करना है तो वो वाला कॉफी लो। और रात में सोने से 7 से 8 बजे के या 9 बजे से पहले पहले आप एक शेक पी लो। तो अगर जिसको वेट मैनेज करना है, हैवी वेट है, प्लीज लेट नाइट खाना छोड़ दीजिए। रात में प्रोटीन का कंजप्शन छोड़ दीजिएगा। और रात में सोशल ह्यूमन बीइंग है, पार्टीज में, शादी में कहीं जा रहे हैं तो सलाद से काम चला लो। ऐसी ही सलाह दूंगा। थैंक यू सो मच मैम। नेक्स्ट हैंड रेज हुआ है उदय प्रताप सिंह जी का। और ठीक। एक और हैंड रेज हुआ था जिनका नाम मैं गुजारिश करूंगी, प्लीज अपना नाम ठीक से रीनेम कर लें। नाम अभी लिखा हुआ है हा हा, सो ऐसे तो थोड़ा मुश्किल होगा। प्लीज अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करते हुए आए, अपना नाम रीनेम कर लें। मैं आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट देती हूँ। उदय प्रताप जी, प्लीज आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी मैम, मेरा नाम उदय प्रताप सिंह है, मैं सुल्तानपुर का रहने वाला हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ मैम, जैसे मेरा वेट है 65, तो हमें मतलब कितना डाइट लेना पड़ेगा इसको? आपका हाइट क्या है सर? मेरा 5 फुट 5 इंच। 5 फुट 5 इंच आपकी हाइट है, 65 आपका वेट है। उम्र कितनी है सर? 28। ठीक है सर, आपका ग्रेस में सिर्फ 7 किलो या इतना वजन, ये तो ग्रेस पीरियड होता है, तो ये कोई ज्यादा वजन नहीं होता है। ये तो आप एक्सरसाइज वगैरह करिए और आप न्यूट्रिशन वैल्यू के रूप में शेक को लेना चाहते हैं अपनी बॉडी को ट्यून अप करने के लिए, तो आप एक टाइम ब्रेकफास्ट में शेक लीजिएगा, आपका बॉडी ट्यून अप हो जाएगा। ठीक है सर? तो ये कोई ओके सर, ज्यादा, हाँ। थैंक यू। मैं सिर्फ यही बता एडिफिकेशन में बार बार कर रहा हूँ, जिनका भी ज्यादा वजन है या फिर जो एक टाइम अपना शेक लेना शुरू कर रहे हैं, या आप किसी डिफॉर्मिटी से गुजर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हैं, ओमेगा का इस्तेमाल जरूर करें आप सुबह शाम। वो एक एसेंशियल डाइट है और वो आपका फैट भी कट करने में मदद करेगा। लेकिन जब वेट लॉस के प्रोग्राम में आप जाते हैं, वेट मैनेजमेंट, तो ओमेगा सबसे बड़ी जो मदद करेगा वो करेगा आपके कार्टिलेजेस, लिगामेंट, मसल्स में कोई किसी तरह का प्रॉब्लम ना आए, उनकी इलास्टिसिटी बनी रहे। तो और सेल का जो कंस्ट्रक्शन है, लिपिड प्रोफाइल, वो सही बने, स्ट्रांग हो आपकी सेल्स। तो
और विटामिन डी है स्पेशली उसमें, तो आप जितना शेक पी रहे हो उसमें जितने न्यूट्रिएंट्स हैं उनको लेके कौन जाएगा, विटामिन डी। तो ओमेगा का जरूर इस्तेमाल। जी मैम। नेक्स्ट हैंड रेज हुआ है राजीव जी का। राजीव जी प्लीज आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे किसी का वेट एक्सेस है, जैसे अभी बात कर रही थी सीमा जी, 102 किलो वेट है किसी मेल का, उस केस में अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है तो उस केस में क्या प्रिकॉशंस हैं? सर कोई प्रिकॉशंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल लेवल का तो कोई यहाँ लेना देना नहीं है। आपका ये न्यूट्रिशन है, आप साथ में उनको ओमेगा दीजिए, एक सुबह एक शाम को। किसी तरह का कोई प्रिकॉशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ना इससे तो कोलेस्ट्रॉल कम होगा आपका। क्योंकि आप जब डाइट के लिए क्या प्रिकॉशंस रखनी है? कोई प्रिकॉशन नहीं सर। आपको सुबह, आप उनका वजन ज्यादा है, सुबह एक शेक पिलाइए, एक शाम को शेक पिलाइए। नाश्ता नहीं करना है, डिनर नहीं करना है, सिर्फ लंच करिए, और बीच में जब भूख लगे तो ब्लैक कॉफी पी सकते हैं। और सपोर्टिंग एडिटिव न्यूट्रिशन के रूप में ओमेगा सुबह शाम देते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। जी थैंक यू सर। और नेक्स्ट हैंड रेज हुआ है अर्चना वाघ मैम का। मैम आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी मैम। हेलो सर। जी अर्चना जी बताइए। नमस्कार। आपने जो बताया था ना कि किसी किसी बच्चे का जो बचपन से मतलब उड़ती है लेकिन वजन बढ़ता है। हेलो। हाँ जी सुन रहा हूँ। हेलो। जी जी हाँ, आवाज तो आ रही है। आपने जो कहा था ना, आपने हाँ, कहा हाँ। था ना कि किसी बच्चे का जो उम्र बढ़ती है लेकिन वजन बढ़ता नहीं है। तो अगर बच्चों को देना चाहे तो कितनी उम्र तक के बच्चों को हम दे सकते हैं? अच्छा, वेट गेन के लिए, मतलब उनका हेल्थ इंप्रूव करने के लिए आप, हाँ बिल्कुल, 5 साल से आप 10 साल का मान के चलिए। वैसे 5 साल से ऊपर के बच्चों को भी दे सकते हैं। एक टाइम आप शेक दे दीजिएगा, विद ब्रेकफास्ट देना है, ब्रेकफास्ट के साथ में दे दो इसको, ठीक है ना। और मिल्क के साथ आप दे सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो बच्चे 5 साल से नीचे नहीं होना चाहिए बच्चा, है ना। और 10 इयर्स है तो ठीक है, ठीक है। तो वैसे भी इसमें ऐसा कोई इंग्रेडिएंट नहीं है। सिर्फ कई जगह प्रोडक्ट पे, जैसे कि आपने देखा होगा स्पाइरुलिना में कहीं नहीं लिखा है नॉट फॉर पेडियाट्रिक यूज। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में 2 डायलॉग होते हैं। नॉट, अगर बच्चों के लिए कोई प्रोडक्ट की मनाही है तो वहां लिखा होगा नॉट फॉर पेडियाट्रिक यूज। अगर हमारे प्रोडक्ट पे क्या लिखा होता है, जैसे पेस्ट पे, स्पाइरुलिना पे क्या लिखा है, कीप अवे फ्रॉम चिल्ड्रन। इसका मतलब क्या है, बच्चे उसकी कोई ज्यादा मात्रा या गलत इस्तेमाल ना कर दें, उसको वेस्टेज ना कर दें। यानी जैसे कई लोग पूछते हैं ना स्पाइरुलिना के लिए क्या हम बच्चों को दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हो, लेकिन 10 साल से ऊपर वाले बच्चों के लिए, ठीक है, आप दे सकते हो। 10 साल से छोटे बच्चों को भी एक कैप्सूल दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है स्पाइरुलिना के लिए। तो वहां पर ऐसा कुछ नहीं कि नॉट फॉर पेडियाट्रिक यूज, बट वहां पर सलाह दिया जाता है कि आप अपना फिजिशियन या जो भी डाइटिशियन वगैरह उससे एक बार सलाह ले लें, और सही जानकारी लेकर ही प्रोडक्ट को कंज्यूम करवाएं, खास करके बच्चों के मामले में या जिनका इलाज चल रहा है या बुजुर्ग लोग। जी सर, हम लगभग अपने सेशन के एंड पे आ गए हैं और सवाल अभी बने ही हुए हैं। अगर अभी भी किसी के कुछ सवाल हैं तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं तो हम सेशन को रैप अप करेंगे, क्योंकि जब हम फील्ड में जाएंगे हमें और भी सवालों का सामना करना पड़ेगा और उन सवालों के साथ हम आने वाले सेशंस में फिर से बात कर सकते हैं। डॉक्टर सरकार ने हैंड रेज किया है। सर आप को होस्ट हैं, आपका वार्म वेलकम है। जो हैवी वेट के लोग हैं उनको जनरली बीपी की समस्या रहती है। तो यहाँ मेरे पास ये प्रश्न अक्सर पूछते हैं कि फिजिशियन उनको कॉफी पीने के लिए मना करते हैं और आप डॉक्टर कॉफी पीने के लिए कह रहे हैं, ऐसा क्यों? तो इस कॉफी, ब्लैक कॉफी में क्या है कि बीपी राइज नहीं हो? तो ये जो एक ओके सर, सर्वमान्य प्रश्न अक्सर हम लोग सामना करते हैं, तो उसका वेरिफिकेशन यहाँ दे दिया जाए तो अच्छा। ओके सर। देखिए सर, ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, चलिए मैं बता देता हूँ।
जब आप कॉफी दूध वगैरह के साथ बना के पीते हैं या इवन चाय जिसमें भी कैफीन या इस तरह के इंग्रेडिएंट होता है दूध के साथ पीते हैं, तो ये उसके दूध के कंपोजिशन को फाड़ देता है, यानी लैक्टो और कैलामीन को अलग अलग कर देता है, राइट। तो कैलामीन वहां पर वेस्ट चला जाता है, सिर्फ लैक्टो रह जाता है, और जिससे दूध का एक प्रोसेस होता है कि वो क्लींजिंग का उस प्रोसेस में नहीं रहता, तो ऑलरेडी हमारे एक एक्स्ट्रा कैलोरी प्रोड्यूस करता है। ये तो आ जाते हैं उस पे। अब कॉफी को स्पेसिफाइड कर देता हूँ कि इट्स एन अरेबिका कॉफी और रोबस्टा कॉफी में क्या डिफरेंस है। आप जो भी कॉफी आज तक खाए हो या पिए हो या इस्तेमाल किए हो, वो चॉकलेट फॉर्म में या फिर कॉफी के ड्रिंक के रूप में, वो रोबस्टा कॉफी है, यानी उसमें कोई भी एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू नहीं, राइट। ब्लैक कॉफी एक ये अरेबिका कॉफी है और इसमें अच्छी खासी एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू है, इस वजह से ये बीपी राइज नहीं करता, किसी तरह का बीपी इशू इसके साथ नहीं होता। इवन अरेबिका ब्लैक कॉफी के लिए मैं बताता हूँ कि जो ये बीपी कब हाई होता है, जब आपको किसी तरह का अटैक होता है, यानी एंजाइटी अटैक, डिप्रेशन अटैक, या आपको बीपी सूट हो रहा है, या आपको किसी तरह का कोई क्रॉनिक किडनी वगैरह का प्रॉब्लम है, या और भी कुछ समस्याएं, तो जब बीपी या आपको थायराइड है तो बीपी शूट होने के कोई वजह होता है, यानी आपका गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट मुंह से लेके मल द्वार तक या फिर आपका यूरिनरी ट्रैक्ट कहीं भी किसी तरह का इन्फ्लेमेशन होने की वजह होता है बीपी। आपको चाहे वो सीवीडी प्रॉब्लम हो या सीएसडी, कॉर्नरी हार्ट डिजीज हो या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, हर मामले में आपके कुछ ना कुछ दूसरे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, डिफॉर्मिटी होती है, इस वजह से बीपी शूट होता है। सो कॉफी अरेबिका जो है वो आपका पता आप, क्योंकि हमने पहली बार ही तो पढ़ा है कि कॉफी अरेबिका जो है आपके इंटेस्टाइन की क्लींजिंग भी करती है, ये किसी तरह का कंस्टिपेशन नहीं करती, कब्ज नहीं करती, सीलिया को नहीं हटाती, प्रोबायोटिक्स को डिस्टर्ब नहीं करती, लैक्टिक मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब नहीं करती। सो कॉफी अरेबिका ब्लैक आपको किसी तरह का बीपी सूट नहीं करती, इसलिए इसका एक रिजल्ट है कि जब कोई ब्रोंकल अस्थमा, सांस की तकलीफ या सडनली एंजाइटी फील कर रहा हो, जैसी सिचुएशन में बीपी राइज होने का डर है, उस टाइम उसको कॉफी अरेबिका ब्लैक दे दो, एकदम नॉर्मलाइज हो जाता है। और ये बिल्कुल मैं अपने घर में कर रहा हूँ। मैंने अपने पेरेंट्स को, मेरे फादर जो है वो सांस की बीमारी से ग्रसित है, तो उनको कॉफी अरेबिका दिया हुआ है, तो वो हमेशा लेते हैं उसको, और वो अभी काफी स्मूथीवन, दो उनका जो पंप लेते थे अस्थालिन और दूसरे ब्रोमोलिन करके, वो किसी तरह का इनहेलर पंप भी नहीं ले रहे हैं, जरूरत पड़ रही है, नॉर्मल है। सो ये कॉफी अरेबिका बीपी सूट नहीं करता। बहुत बढ़िया सर, ये तो बहुत ही बढ़िया टिप मिल गई हमें सवालों के। बिल्कुल, किसी को कभी भी सांस का दौरा पड़ता है ना, अस्थमा का दौरा पड़े, अभी सर्दियां आ रही हैं, बहुत सारे लोग पॉल्यूशन के कारण, कोविड टाइम में भी ऐसा हुआ था, और आफ्टर वैक्सीन के बाद कुछ ऐसे देखे जा रहे हैं साइड इफेक्ट्स कि लोगों को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रॉब्लम रहती है, तो आपको उससे निजात पाना है। मेरा खुद का प्रॉब्लम था, मैं कोविड पॉजिटिव हुआ था और बहुत सीवियर हुआ था, और मुझे कई दिनों तक, रिजवाना मैम और मेरे पुराने साथी जानते हैं कि मैं बोल नहीं पाता था, इतना मैं बोलना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल था। तो ये काफी दिन चलता रहा, और जिसमें मैंने गार्गल्स वगैरह प्रोपोलिस के किए, लेकिन कॉफी अरेबिका ब्लैक आने के बाद मेरा ये प्रॉब्लम बहुत ही मतलब एकदम जीरो हो गया, किसी तरह का मेरे को कोई सांस लेने में या लंबी देर तक बात करने में दिक्कत नहीं। ये मेरा पर्सनल व्यक्तिगत ट्रू टेस्टिमनी। जी सर, नेक्स्ट 4 हैंड रेज हैं इस वक्त, सो हम लेते जाएंगे 1 बाय 1, थोड़ा सेशन लंबा हो जाएगा, बट सवालों के जवाब भी देना जरूरी है। फतेहाबाद अल्टीमेट सेंटर का हैंड रेज है, आप प्लीज अपना सवाल पूछ सकते हैं। नमस्कार सर, और मैम जी आपको भी। आज का सेशन बहुत अच्छा है, और मेरी तरफ से क्वेश्चन है मैम, जो अभी बैलेंस लाइफ जो प्रोडक्ट के ऊपर बात चल रही है, तो ऐसा मित्र है कि जिसका वेट
भी ज्यादा है और पेट इस तरह से निकला हुआ है, वो डाइटिंग की वजह से है। काफी सुबह खड़ा होता है तो शाम तक उसको हिलने डुलने की ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता है, तो वो इसके प्रति पूछ रहे थे। तो मैं वही सवाल करना चाहूंगा कि ये उसको किस टाइम दें, किस चीज के साथ दें, और जिसका वेट कम कराना है उसको कैसे दे, और जिसका वेट अगर इससे बढ़ रहा है, बता रहे हैं, सुन रहा हूँ, तो वो किस तरह से हम इसको बंदे को हम बता सकते हैं मैम। ओके सर, तो हो मेरा ये सकता है आप लेट ज्वाइन सर हुए इस होंगे केस सेशन में में, मैंने हाँ हाँ ऑलरेडी हाँ, जी बता जी दिया जी है। सर, जी 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 सर जी इसके सर। लिए इस केस हाँ में जी, इस केस में मैं रेकमेंड करूंगी कि हम टाइम को बचाते हुए, सर मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि अभी थोड़ी देर में वीडियो अपलोड हो जाएगा, आप उसे स्टार्टिंग से देखिएगा, आपके जी। इन सवालों का जवाब मिलेगा। जी बिकॉज जी जी आपको स्पीकिंग ट्री प्लेटफॉर्म पर मेहर मैम का यूट्यूब रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आपको उसको सुनिएगा। उसमें जी बड़े ब्रीफली स्टार्टिंग में मैंने बता दिया, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना सर? जी जी, जी सर, ठीक है। ओके ओके सर। सर पॉइंट यही है कि हम जो बात कह चुके हैं उसे रिपीट ना करें और सबके टाइम का वैल्यू करें। पूनम जी, आपका सवाल हम ले रहे हैं, प्लीज आप पूछें, आपको क्या सवाल पूछना है। जी थैंक यू दीदी। सभी लीडर्स को नमस्कार। सर मेरा एक ये क्वेश्चन है कि ऐसा ही वेट मैनेजमेंट का एक प्रोडक्ट मैंने कुछ साल 4-5 साल पहले लिया था किसी और कंपनी का, तो उन्होंने भी मुझे ब्रेकफास्ट स्किप करने के लिए वो शेक की तरह ही दिया था, इसी तरह का वो वेट मैनेजमेंट प्रोडक्ट था। लेकिन उन्होंने मुझे उस टाइम पे ये बोला था कि इसके इंटेक के बाद आपको वाटर इंटेक बहुत ज्यादा बढ़ाना है, मतलब 3-4 घंटे के अंदर ही 5-6 ग्लास पानी पीना होगा। तो हमारे प्रोडक्ट के साथ भी ऐसा कुछ है कि वाटर इंटेक हमें बढ़ाना है, या ओके मतलब राइट, नॉर्मली जैसे अच्छे से हमें पानी पीना चाहिए उसी तरीके से? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई भी मैं कर देता हूँ। इन शॉर्ट में बहुत ही आसानी से बताया जा सकता है। आप सभी लोगों को वाटर इंटेक का थोड़ा सा नोट कर लीजिए। हमारे शरीर का, किडनी का एक कैपेसिटी है कि कितने ब्लड वेस्ट को वो बाहर निकाल सकती है, यानी जो खून को साफ करके और कितना यूरिन को वो बाहर निकाल सकती है। तो आपको जो दिन भर में 24 घंटे के अंदर एक नॉर्मल से लेके बड़ा, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, क्योंकि कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं ना हमारे बॉडी में, वो लंबाई और ऊंचाई, हाइट वेट से मतलब नहीं होता, वो सबके बराबर है। हमारा हार्ट होता है हर किसी का उसकी मुट्ठी के बराबर होता है, ठीक है। ब्रेन सबका 250 से 300 ग्राम के बीच में, ठीक है। तो इसी सॉरी 1.5 से 2 केजी के बीच में होता है। इसी तरीके से तो सारे ऑर्गन्स इसी तरीके से काम करते हैं। अब क्या है, जो आपने क्वेश्चन पूछा है कि वाटर इनटेक, 3 से 4 तरीके से हम पानी पीते हैं। गल्प यानी गटागट पीना, ड्रिंक मतलब गिलास से पीना, सिप यानी चाय की तरह थोड़ा थोड़ा पीना, है ना। इस तरह का हम पानी पीते हैं। तो जो सबसे अच्छा तरीका होता है अपने बॉडी को हाइड्रेट करने का, होता है सिप करके। आपने देखा होगा एक चलन है, जो ऑफिस वगैरह में जाते हैं तो आम आदमी तो नहीं करता, लेकिन ऑफिसर्स वगैरह की टेबल पर एक गिलास पानी रखा रहता है। वो इसलिए नहीं कि वो स्पेशल है, एक्चुअली हमारे सामने हमेशा पानी रखा होना चाहिए। तो हमें इकट्ठा नहीं पीना है, सिटिंग पोजीशन में थोड़ा थोड़ा करके पीना है, जिससे वो पानी हमारे बॉडी में हाइड्रेशन के रूप में जाता रहे। इकट्ठा पानी पीने का मतलब आप अपनी बॉडी को ओवरलोड कर रहे हो और किडनी के ऊपर प्रेशर डाल रहे हो। सो आपको, कुछ लोग बोलते बड़े घमंड से बताते हैं कि मैं सुबह सुबह एकदम घटाघट 1 जग पानी पीता हूँ। वो सब कहीं ना कहीं, पथरी सिर्फ इसलिए नहीं होती कि आपकी बॉडी अल्कालिन नहीं है, यानी आपको एसिडिक बॉडी है। पथरी आपको इसलिए भी हो सकती है, आप घटाघट पानी पी रहे हो, ओवर ब्लोटिंग करा रहे हो, नेफ्रॉन्स को रेस्ट दे ही नहीं रहे, वो वहां पर स्कैर्स आने शुरू हो जाएंगे नेफ्रॉन्स के ऊपर, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। तो आपको क्या करना है, सही मात्रा में नॉर्मल पानी। आप ज्यादा पानी क्यों पीते हैं? ठंडा पानी पीते हैं, इसलिए वो चिल्ड वाटर आपके बॉडी को हाइड्रेट होता है नहीं, वो तो निकल जाता है, आपके किडनी पे प्रेशर डालता है। तो फ्रीजिंग वाटर या एसिडिक वाटर डायरेक्ट आरओ से इनटेक नहीं करना चाहिए।
उसको पहले कहीं बर्तन में स्टोर करके रखना चाहिए, जिससे उसका थोड़ा बहुत पीएच लेवल मेंटेन हो जाए, और वो एक डेड वाटर होता है। ठीक है, तो आपको एक नॉर्मल टेम्परेचर का वाटर, नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है, जो रूम टेम्परेचर, जहां हम बिना एसी के रह सके, ऐसा एनवायरनमेंट, तो वो एक टेम्परेचर होता है 24 से 27 डिग्री के सेल्सियस के बीच में। तो उतना टेम्परेचर वाला पानी, ना वो ठंडा हो ना वो गुनगुना और गर्म। अगर कोई वार्म वाटर एक दो बार इस्तेमाल करता है तो गुनगुना पिए, ज्यादा हॉट ना पिए। चाय भी पीते हैं या ग्रीन टी या कॉफी पी रहे हैं तो उसको हॉट ना पिए ज्यादा। ठीक है, तो नॉर्मल जब पानी पियोगे तो वो जो है 2.5 से 3 लीटर पानी ही काफी है आपको 24 घंटे में। इट्स एन स्टैंडर्डाइज पैरामीटर। आप इससे ज्यादा पानी पीते हो तो आप कोई बहादुरी वाला काम नहीं कर रहे हो, आप अपने शरीर इस ओवरब्लोड कर रहे हो। हाँ, जो लोग दौड़ लगा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिनका ट्रांसडर्मल थेरेपी द्वारा, ये क्या होता है, आपकी त्वचा की एक एक्टिविटी होती है जो बाहर से किसी भी चीज को 27 सेकंड के अंदर सोख लेती है, या अंदर से कोई आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बर्न कर रहे हो तो स्वेटिंग के रूम में वो टॉक्सिन या ऑक्सीडेटिव्स को और खराब पानी को, यूरिया वाले पानी को जस्ट लाइक यूरिन की तरह वो बाहर फेंकता है पसीने के रूप में। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो तो आप उस टाइम थोड़ा थोड़ा करके पानी अपना जरूरत के हिसाब से ले सकते हो। नॉर्मली आपको 2.5 से 3 लीटर पानी ही लेना है, क्योंकि बाकी पानी आपका, आपके डाइट में 400 ग्राम साइट्रस फ्रूट भी तो होना चाहिए दिन में, साइट्रस और नॉन साइट्रस, उसमें जूस होता है, वहां से पूरा होगा। कुछ आप खीरा खाओगे, कुछ आप केला खाओगे, कुछ दूसरी चीजें खाओगे, वहां पे भी तो वाटर वॉल्यूम होता है। तो आपको वाटर लेवल इतना, ये वाटर जैसे आपको बताया जाता है जब सप्लीमेंट लेते हो, ये सिर्फ शेक के साथ नहीं है। अब उस क्वेश्चन के दूसरे पार्ट पे आते हैं। जब भी आप न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा ले रहे हो या सप्लीमेंट ले रहे हो तो आपको वाटर इनटेक मेंटेन करना है, बढ़ाना नहीं है। क्योंकि जब आप अच्छा खाना खाओगे, न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा लोगे, तो उसको मेटाबोलाइज करने के लिए वाटर वॉल्यूम की जरूरत है, पानी की जरूरत है। तो आपके शरीर में उतना पानी मौजूद होना चाहिए। ऐसा नहीं आपने शेक पी लिया तो अब आप पानी ना पिए, यानी आपको वही नॉर्मल पानी पीना। तो वो पानी फ्रिज का नहीं होना चाहिए, खास करके जिनको वेट मैनेज करना है उनको फ्रिज का पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। होता क्या है, जब आप खाना खाते हो जो सैचुरेट, क्योंकि सोशल ह्यूमन बीइंग है, कभी कभी सैचुरेटेड फैट भी जाएगा, कभी कभी समोसा भी खाओगे। मैं इतने ज्यादा उपदेश देता हूँ, मैं भी समोसा लाइक करता हूँ, जो हकीकत है मैं तो वही बोलता हूँ, मैं समोसा लाइक करता हूँ, मैं बटर खाना बहुत पसंद करता हूँ। तो होता क्या है कि आपको सच्चाई पे आना है। तो जब आप इस तरह का इंटेक करते हो, ठीक है, तो आपको करना क्या है, अपना पानी की मात्रा जो है वो बढ़ाते रहना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके सिप करके पीते रहो। और नॉर्मल पानी, ठंडा पानी पियोगे तो क्या होगा, जो सैचुरेटेड फैट आप ले रहे हो, पूड़ी पराठा समोसा ये सब खा रहे हो चिकना, वो कोल्ड वाटर में इंडक्ट हो जाता है और वो एक जेली फॉर्म बना लेता है जिसको सेलुलाइट बोलते हैं। और फिर वो निकलता नहीं, उसका प्रोसेस है या तो बॉडी को डिहाइड्रेट करो, जैसे जो जिम वगैरह के कंपटीशन के लिए आते हैं वो बॉडी को डिहाइड्रेट करते हैं, लेकिन वो एक डेंजर लाइन होती है जहां आपको तकलीफ हो सकती है कुछ ना कुछ, तो प्रॉपर गाइडलाइन के अंदर करते हैं। तो शरीर से पानी को कम करना जिससे उनकी मसल ठीक से दिखे, है ना, तो वो प्रोसेस तो हमको करना नहीं है। तो डिहाइड्रेशन करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगा। तो आपने क्या करना है, ठंडा पानी नहीं पीना है जिसको वेट मैनेज करना है। ठंडा पानी पिएंगे तो जो वेट गेन कर रहा है उसके लिए भी नुकसान है, क्योंकि ठंडा पानी पिएंगे तो आपका मसल्स की जगह ये थुलथुलापन वो बढ़ जाएगा, और वो थुलथुलापन आप कितना भी दौड़ लगाओ, जिमिंग करो, आपका कम नहीं होगा। या तो आप केटोजेनिक डाइट पे जाओ प्रॉपर तरीके से डाइटिशियन के थ्रू, तभी कम होगा, नहीं तो और उसका कोई तरीका नहीं है। फिर उसका एक दूसरा तरीका है कि वो सर्जरी जो होती है वो फैट निकलवाने का, वो प्रोसेस में आप जाओ। इसलिए ठंडा पानी तो पीना ही नहीं है, ठंडा पानी आपके लिए किसी के लिए भी लाभदायक नहीं होता। गर्म पानी आप पीते हैं तो अलग बात है, लेकिन नॉर्मल वाटर,
नॉर्मल वाटर इनटेक करो, कोई दिक्कत। सर अगला हैंड रेज है देव भाई सूद्रा जी का, और आप प्लीज अपना सवाल पूछ सकते हैं। देव जी भाई सूद्रा जी। नमस्कार सर। जी नमस्कार। थायराइड वालों को कैसे देने का? सर जैसे सब लोग लेंगे वैसे ही थायराइड वाले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जैसे यानी कि सवेरे लेना है आपको, नॉर्मल जो दूध होता है आपका विदाउट फैट वाला, उस दूध में बनाना है, या फिर आप पानी में भी ले सकते हैं, और साथ में आप ओमेगा ले लीजिए, क्योंकि जो थायराइड और सोराइसिस, चाहे स्किन का हो चाहे लीवर का या थायराइड, ये इस तरह की ये बीमारियां नहीं है, ये डिसऑर्डर है, और ये कहीं ना कहीं माँ बाप के द्वारा जीवन में या हमारे किसी गलती की वजह से जब एसेंशियल फैटी एसिड हमें नहीं मिले, उसकी वजह से डिफॉर्मिटी उत्पन्न होती है। सोराइसिस या स्किन के कोई प्रॉब्लम या रेमनॉइड अर्थराइटिस, ठीक है, रिवर्स रेमनॉइड अर्थराइटिस, या फिर आपका थायराइड, ठीक है। तो थायराइड कोई बीमारी नहीं है। थायराइड में इधर एक गांठ होती है, ग्रंथि, जिसमें थायरॉक्सिन रिलीज होती है, जो हमारे मेटाबॉलिज्म को इंजेक्ट वो इग्नाइट करती है ना, स्टार्ट करती है, मतलब भूख लग रहा है अब हमको, खाना खाना है अब हमको, तो वो एक थायरॉक्सिन रिलीज होती है। तो वो अगर कम ज्यादा रिलीज होती है तब हमारा हाइपो या हाइपर थायराइड बनता है, वो कोई बीमारी नहीं है। यदि आप इस ओमेगा अगर कंटिन्यू खाते रहेंगे, लंबा समय लगेगा। कुछ लोग बोलते हैं सर इतना लंबा समय लगेगा तो इलाज करा लेंगे, तो इलाज करा लो, तो भी ये इलाज करा लो। आपने अपनी गलतियों की वजह से लंबे समय से ये बीमारियां इकट्ठी करी, अब आप उसको ठीक करने के लिए अभी भी कुदरती तरीके से, सही तरीके से नहीं आना चाहते, तो फिर ये आप लोगों की मर्जी है। तो मेरा काम है बताना। तो हम लोगों को थोड़ा सा धैर्य, पेशेंस रखना चाहिए, एक भाषा समझनी चाहिए कि भाई हमारे पास जो भी तकलीफ है, किसी भी तरह की परेशानी, वो हमारी बुरी आदतों की देन है लंबे समय से। अगर उसको हमें सही करने के लिए थोड़ा तो समय हमें इस पर लगाना चाहिए, क्योंकि आप इस शरीर से कमा रहे हो, जितनी भी खुशियां पाना चाहती है, ये शरीर ठीक नहीं तो पैसा, वो खुशियां, वो सब किसी काम की नहीं। आप ना समय से घूमना चाहते हैं, इसका उदाहरण है झुनझुनवाला जी, करोड़पति अरबपति आदमी, और वो अपने शरीर को ठीक नहीं रख पाया, तो पैसा होते हुए एक कमरे से बाहर नहीं जा पाया, डिपेंडेंट था अपने केयर टेकर्स के ऊपर। तो ये शरीर बहुत कीमती है और इस पर हमको इन्वेस्ट करना चाहिए। थैंक यू सर बहुत ही वैल्यूएबल सेशन चल रहा है, और मैं लास्ट क्वेश्चन के लिए हैंड रेज हुआ है एजुकेशन सेंटर लीडर सुमन वालिया जी का। मैं गुजारिश करूंगी आप अपना सवाल पूछें, और उसके बाद हम सेशन को रिपीट करेंगे। जी सत श्री अकाल वालिया साहब। जी सत श्री अकाल जी सर। जी आप जी मैम। जी सभी ऑटोमियंस को मेरी तरफ से नमस्कार। तो थैंक यू। ना सर 2 क्वेश्चन है कि एक लड़का है 70 ईयर का, तो उसकी हाइट है 6 फुट नहीं 5 फुट 11 इंच, तो वेट उसका है 80 kg। तो इसका बताओ। और वो लड़का बार बार भी जैसे खाना खा लिया आधे घंटे बाद फिर कहता है कि हाँ जी भूख लगी है। ओके ठीक है मैम, ये तो उसका नीड है, क्योंकि 5 फुट 11 इंच अच्छी हाइट होती है और यंग एज है, तो भूख लगती होगी। तो उसको बोलो सुबह एक टाइम शेक इस्तेमाल करे और ब्रेकफास्ट को थोड़ा सा डिले करे, एक्सरसाइज वगैरह करे, क्योंकि भूख लगना एक अच्छी जरूरत है, क्योंकि भूख लगना कोई डिफॉर्मिटी नहीं है। हाँ, कुछ कारणों में होता है, क्योंकि उसका वजन जो है कोई ग्रेस पीरियड में है, 72 या 75 kg तक तो वजन 5'11" हाइट का होना ही चाहिए, 70 किलो तक एक हेल्दी वेट लाइन है। तो उसका जो 8-10 किलो ज्यादा है तो कोई ज्यादा इशू नहीं है। हाँ, भूख अगर उसके बाद फिलर्स के रूप में उसको आप शेक ले सकते हो, है ना, तो सुबह ब्रेकफास्ट में शेक दे सकते हो, दूसरे ड्राई फ्रूट्स वगैरह का वो इस्तेमाल कर सकता है।
ठीक है। तो जो वेट है उसको मैनेज करना है वो कर सकता है, वो अपना एक्सरसाइज वगैरह करके थोड़ा सा एब्डोमेन एक्सरसाइज वगैरह और दूसरे एक्सरसाइज करे तो। और ये ज्यादातर नए जनरेशन के अंदर वेट गेन का सबसे बड़ा कारण है बैड ईटिंग हैबिट या कुछ और दूसरी आदतें। मैं नहीं जा रहा हूँ हार्ड ड्रिंक्स के ऊपर, मैं क्योंकि कोल्ड ड्रिंक जो होता है वो भी 230 ml पर डे एरिएटेड वाटर, कोल्ड ड्रिंक मीन्स एरिएटेड वाटर, कार्बोरेटेड वाटर, आपको 230 ml से ज्यादा नहीं पीना चाहिए। यानी आप उससे ज्यादा पी रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको वेट गेन कराता है। और भी दूसरी आदतें होती हैं तो उनको थोड़ा वो कंट्रोल करे, वो हो जाएगा, कोई इशू नहीं है मैम। ठीक है मैम। आपकी मैंने बात करती है, वो जो लड़का है कोल्ड ड्रिंक नहीं लेता, फ्रिज का पानी नहीं पीता, क्योंकि उसकी मम्मी कह रहे थे कि मैं फ्रिज का पानी रखती हूँ तो ये लेता है, तो मैं फ्रिज में पानी ही नहीं रखती, तो सॉफ्ट ड्रिंक भी मैं नहीं लेके आती, तो ये खाने पे ही है और जो एक्सरसाइज नहीं करता। हाँ, तो उसको थोड़ा बोलो एक्सरसाइज करने के लिए और शेक के साथ थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोटीन, जैसे आप वे प्रोटीन पे जाते हो तो वो दूसरे कारण होते हैं, लेकिन मैं सबसे अच्छा बोल सकता हूँ यही कि आप सुबह शाम जब शेक पी रहे हो और आपको भूख ज्यादा कंट्रोल नहीं हो रहा है तो वो ऐसे सारे लोग शेक के साथ में जैसे ही शेक पिया उसी टाइम स्पाइरुलिना इनटेक कर ले तो वो भूख नहीं लगी। ठीक है, स्पाइरुलिना और ओमेगा इनटेक करें साथ में, भूख नहीं लगी। जी सर, नेक्स्ट हैंड रेज हुआ है रजनीश कुशवाहा जी का। मैं उम्मीद करती हूँ ये लास्ट क्वेश्चन होगा बिकॉज अब हमें रैप अप करना चाहिए बिकॉज वी आर एक्सीडिंग आवर टाइम लिमिट। सब लोग अपने अपने फैमिली टाइम को भी एंजॉय करना चाहेंगे। सो रजनीश जी अपना सवाल पूछें। जी सर नमस्कार, मैं रजनीश कुमार कुशवाहा बोल रहा हूँ। जी रजनीश जी। जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि इसमें कौन कौन से रोग अवॉइड करना चाहिए, यानी कि रोग जैसे कि कोई रोग हो तो उसको नहीं देना चाहिए सर। नहीं, सभी को दे सकते हैं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सभी के लिए फायदेमंद है। ये रिच न्यूट्रिशन डाइट है, ये किसी को भी नहीं, जैसे हर्बल लाइफ में या XYZ सिस्टम में बोलते हैं कि जब आपको डायबिटिक हो तो नहीं, ये नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी लोग ले सकते हैं। ऐसा कोई भी डिफॉर्मिटी या डिसऑर्डर या डिजीज नहीं है जिसमें ये बोला जाए कि ये शेक नहीं लेना है। हर तकलीफ में ये बोला जाता है अच्छा न्यूट्रिशन डाइट लो, तो ये तो एक न्यूट्रिशन डाइट है, भोजन है, तो ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है सर। बहुत ही वैल्यूएबल सेशन रहा है। मैं पैनलिस्ट डॉक्टर मुकुल सरकार सर से एक बार जानना चाहूंगी, सर आप इस सेशन के बारे में कुछ 2 शब्द कहें और उसके बाद सेशन को रैप अप करेंगे हम। आपका क्या वैल्यू एडिशन कहें तो क्या रहेगा इस आज के सेशन के बारे में, डॉक्टर सरकार? धन्यवाद मैम। आज का जो सेशन वो बहुत बेहतरीन रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। केवल एक ये आता है बी बॉडी मास इंडेक्स वाला जो फॉर्मूला है, वो चेक करने के लिए कोई एक मशीन आती है, तो उससे अगर कर लिया जाए तो एक प्रॉपर गाइडलाइन होगा। ऐसा किसी एक हमारे मित्र ऐसा बार बार दे रहे हैं, और जो विश्वकर्मा सर ने जो बताया है वो तो बहुत वैल्यूएबल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत बेहतरीन है। जो क्वेश्चन जो था वो मैंने राइज किया ही था, क्योंकि आजकल गाय के दूध या जो पशु के दूध में है, जो पशु आजकल इन्फेक्टेड हो रहे हैं, तो दूध बॉयल करके लें, फैट को निकाल के लें, तो सर ने वो क्लियर कर दिया है। और अरेबिक कॉफी के बारे में बता दिया है कि उसमें कैफीन की मात्रा कम होती है। ये एक बस इतना, ये 2 पॉइंट जो था, और इसके अलावा डिटेल नॉलेज तो दे दिया है, बेहतरीन नॉलेज दिया है। लेकिन ये एक ड्रॉबैक मेरे सामने मेरे को ऐसा लगता है, जब डिटेल में बताते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है फिर कुछ लोग डिमोटिवेटेड होते हैं, अरे यार ये विश्वकर्मा जी कर पाएंगे और ये डॉक्टर सरकारी कर पाएगा, ये हमारे से ऐसा तो नहीं होगा, ये लोगों को इतना डिटेल नॉलेज समझाना, ये सबसे बड़ी बात है।
तो सर सबसे इसीलिए अच्छा तो ये है कि इतना डिटेल ना बता के, तो मैं क्या करता हूँ, जैसे अगर मुझे अगर ये दिया बताने के लिए कहा जाता तो मैं यही कहता भाई छोंक के सब्जी मत खाओ, कि छोंक से क्या होता है कि वो अनसेचुरेटेड सेचुरेटेड में बदल जाता है, वो अति संतृप्त हो जाता है, और अति संतृप्त जब आप लोगे तो वो अपने बॉडी में भी संतृप्त कर देगा, वो ज्यादा जमेगा। सिंपल 2 वर्ड। अब वो माइग्रेन से लेके और ये सेलुलेट और फैट, भाई जिसके तोंद आ गया है उस व्यक्ति को, गणेश जी का पेट है उस उनको लेना है, और गणेश जी वाले पेट को कॉन्स्टिपेशन होता है तो अपने जो ओमेगा 3 स्पिरुलिना भी साथ में लेंगे तो पेट भी साफ हो जाएगा, और इसके अंदर अपना न्यूट्रोसेटिकल वैल्यू भी है, तो आपके एक ही चीज से बहुत सारी चीजों का समाधान हो जाएगा। तो नॉलेज के लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आज जो मैंने एक डॉक्टर ग्रुप को भेजा था उसमें 3-4 डॉक्टर उसमें आए हैं, तो एक ने फोन करके मुझे अभी अभी कहा है कि डॉक्टर साहब ये लाए कहाँ से हो ऐसे, तो मैंने कहा सर ये बहुत अनुभवी डॉक्टर हैं, ये आर्मी मेडिकल कोर से रिटायर्ड हैं, और तो क्या इतना नॉलेज देते हो, फ्री में देते हो? मैंने कहा हाँ, तो इसमें क्या दिक्कत है। तो उस दृष्टि से देखें तो बहुत ही बेहतरीन नॉलेज के शर्मा सर विश्वकर्मा जी देते हैं, और मैं धन्यवाद करता हूँ शर्मा जी का कि हम सब स्टूडेंट बनके और पेन कॉपी लेके बैठते हैं और एकदम अच्छी तरह से पूरा कागज को आज लाल और ग्रीन कलर से, ब्लू कलर से, 3 कलर से मैंने अपने पेज को सजाया है। तो धन्यवाद समय देने के लिए, धन्यवाद ब्रीफ करने के लिए। हरि बोल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपके सानिध्य में हम सब लोग इतना अच्छे से काम कर रहे हैं, और बिल्कुल बेसिक फार्मूला है, फंडामेंट है सक्सेस के लिए। यूज एंड शेयर, खुद से इस्तेमाल करो, जो फायदे होते हैं उनको शेयर करो। हम आपके जानकारी के लिए, आपके संशयों को दूर करने के लिए इस तरह से ट्रेनिंग करते हैं, ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा उठाएं, और हम कोशिश करते हैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, लेकिन क्योंकि आपकी तरफ से सवाल ऐसे आ जाते हैं तो उसका जवाब देना जरूरी हो जाता है। तो आप सभी लोग अच्छे से कर सकते हैं। तो थैंक यू डॉक्टर साहब, आप हमारे बड़े भाई हो, और जैसा आपका निर्देश रहेगा उसी तरीके से हम लोग इम्प्रोवाइज करेंगे इसको। थैंक यू सो मच मैम। सर इस केस में मैं एक चीज ऐड करूंगी कि इसके लिए मेहर अपना रोल अदा करती रहती है बीच बीच में कि हाँ जी सर, वो हाँ जी सर एक क्लू होता है, सर समझ जाते हैं कि अब विराम दिया जाए और अगला सवाल लिया जाए। तो हाँ जी सर, मैं इसके साथ एक बात कहूंगी, आज कल हमने स्पीकिंग ट्री पर एक छोटा सा कोट डाला था जो काफी लोगों ने अप्रिशिएट किया था, और मैं उसको पढ़ना चाहूंगी कि क्या है कि हम लोग जिस तरीके की डाइट खाते हैं, फल और फ्रूट छोड़ के हम कचौड़ी और समोसे खाते हैं। जब कचौड़ी और समोसे खाते हैं तो सीधा अस्पताल पहुंच जाते हैं। रिश्तेदार हमारे लिए फल और अंगूर लाते हैं, हम खाते हैं फल अंगूर, और रिश्तेदार बैठ के बाहर समोसे और कचौड़ी खाते हैं। ये मोह माया है समोसे और कचौड़ी की, और कुछ नहीं है। जो इससे बच गया वही स्वस्थ है। आज का बहुत ही बेहतरीन सेशन था, नो डाउट। शब्द कम पड़ रहे हैं और तारीफ करते जाएं तो आधा घंटा और लग जाएगा। आशुतोष बेटा, प्लीज आपका रोल, कंक्लूड द सेशन विद योर स्टाइल। आप हमारे यंग एटमियन हैं, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच मैम। एक तो बहुत शानदार सेशन रहा, जैसे कि मैम ने भी बताया कि चीज चलती चली जा रही, और भी लोगों के सवाल हैं, क्योंकि जब चीजें चलती हैं तो लोगों के डाउट्स मिलते हैं, सोल्यूशन मिलता है, फिर कोई और क्वेश्चन आ जाता है, तो वो चीज चलती चली जाती है, लेकिन एक हर चीज का अपना एक टाइम लिमिट होती है। आज टाइम से बियॉन्ड जा चुका है सेशन, वो भी बहुत अच्छा रहा, और चीजें अंदर की क्यूरियोसिटी बहुत सारी रहती है, जैसे कि आज बहुत सारी ऐसी चीजें जो एक नॉर्मल डे टू डे लाइफस्टाइल में ये प्रॉब्लम्स बहुत सारे लोग फेस करते हैं, तो उनके तमाम सारे सवाल के जवाब लोगों को मिले। वेट गेन करने में क्या चीज प्रोसीजर क्या हो सकता है, लॉस करने में क्या प्रोसीजर हो सकता है, तमाम सारी चीजें हैं। और जितने भी लोग हैं कि हम वेट गेन नहीं कर पा रहे हैं या बहुत ज्यादा है तो उसको लूज कैसे करें, भूख कंट्रोल नहीं हो रही है, हर चीज हो सकती है, कंट्रोल भी हो सकता है। सुबह 4 बजे भी उठा जा सकता है, 10 बजे भी उठ सकते हैं। टोटली आपके ऊपर है कि आपकी
आपका वाई क्लियर है कि नहीं? आपको अगर कहीं दूर पिकनिक स्पॉट पे जाना अपनी फैमिली के साथ, तो आप अगले दिन 4 बजे क्या आप पूरी रात सोएंगे नहीं, क्योंकि एक मन में क्यूरियोसिटी रहती है, वो एम रहता है कि वहां जाना है और ये चीजें करनी है, तो उसका एक पूरी प्लानिंग रहती है, हमारे पास पूरा प्रोसेस तैयार रहता है। तो उसी तरीके से हमारे जो भी एम रहता है, चाहे हमें वेट लॉस करना है या गेन करना है, तो उस हिसाब से हमें वो स्टेप्स सारे लेने होते हैं। तो बहुत अच्छा सेशन है, बहुत मजा आता है इसमें, जिसमें लोग अपने सवाल पूछते हैं और हमारे बीच बेहतरीन लोग हैं, जो लोग एक्सपीरियंस भी है, जिनके पास नॉलेज भी बहुत सारा है, वो उन सारी चीजों के हम सबके बीच फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करते हैं। और डेफिनेटली शेयरिंग इज द केयरिंग, तो शेयर करते हैं तो उससे बहुत सारे लोगों को बेनिफिट होता है। सो आज के इस सेशन को हम यहीं पर क्लोज करेंगे विद द कंपनी मोटो। सो गेट रेडी फॉर द मोटो, चेरिश द स्पिरिट, create the vision, follow the faith, serve in humility. Come on, let's do it. So thank you everyone. Good night, sweet dreams. Take care of yourself. Stay home and stay safe. Thank you everyone.